चलिए तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम हेडिंग बनाएंगे पहले एलसीएम। ठीक है, पहले क्या हेडिंग बनाएंगे? एलसीएम। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे एचसीएफ, फिर एलसीएम और एचसीएफ के अलग अलग तरह के सवालों का हम सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए, ये जो हमने एलसीएम लिखा तो है, ये हमने एलसीएम लिखा तो है, लेकिन ब्रैकेट में लिख देंगे नो पेन, नो पेन और नो पेपर, मतलब बिना पेन पेपर उठाए, नो पेन नो पेपर, बिना पेन पेपर उठाए हम कैसे करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का सॉल्यूशन। सब लोग तैयार हैं? एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं सब आज के क्लास को ज्वाइन कर ले। चलिए, तो जैसे मान लीजिए कुछ सवाल हम देते हैं एकदम बेसिक से। ठीक है, बेसिक से अगर कुछ सवाल हम आपको दें, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सवाल है कि 2 4 6, ठीक है, और 12 का एलसीएम क्या होगा। डियर स्टूडेंट, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा गया कि 2 4 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा। पहले आपने कैसे बनाया? अगर आपको ट्रिक का नॉलेज नहीं है, ट्रिक का अंदाजा नहीं है, और अगर आपको बेसिक से बच्चों वाला मेथड बनाने के लिए बोला जाता तो आप ऐसे बनाते, 2 4 6 और 12 लिखते, फिर पहले 2 से लगाते, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 6 बार में, फिर 2 से लगाते, एक बार में, 1 बार में, 3 बार में, 3 बार में, फिर 3 से लगाते, एक बार में, एक बार में, एक बार में, एक बार में। उसके बाद आप यहां पर लिखते लसा बराबर इधर जो बचा हुआ है 2 गुने 2 गुने 3, और जो एकदम कमजोर विद्यार्थी हो तो 4 बार एक भी गुना में कर देंगे, तो 2 दूनी 4 तिया 12, यानी फाइनली आंसर आया 12। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे करने से कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक होगा? बिल्कुल नहीं। लासा और मासा की 2 क्लास हम लगवाएंगे, सिर्फ 2 क्लास, और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि क्या अगर इतना टाइम आप एलसीएम एचसीएफ पर दोगे तो क्या आपको रिजल्ट होगा? नहीं। क्या आपको सरकारी नौकरी होगी? असंभव। तो अब सवाल है कि सर 2-4 सेकेंड वाला बताइए, तो 2-4 मिनट का जुगाड़ है, तो हम आपको बताएंगे एक पॉइंट, बस एक पॉइंट, और आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप एलसीएम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए बोले तो पूरे प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या, वो बड़ी संख्या कहीं भी रह सकता है प्रश्न में, आपको ढूंढना है। अगर आप एलसीएम पढ़ रहे हैं, एलसीएम बनाने के लिए बोला जाए तो आपका फोकस कहां होना चाहिए? सबसे बड़ी संख्या के ऊपर। अगर आपको एचसीएफ यानी मौसा बनाने के लिए बोला जाए तो आपका ध्यान होगा सबसे छोटी संख्या पर। आपका फोकस कहां होना चाहिए? सबसे छोटी संख्या पर। तो फिलहाल ये एचसीएफ की तो चर्चा करेंगे ही नहीं, तो ये अभी हम फिलहाल मिटा देते हैं, जब हम यूज करेंगे तब इसको लिखेंगे। एलसीएम यानी बड़ी संख्या पर। तो बताइएगा कि इस प्रश्न में सबसे बड़ा कौन है? 12। तो आप ये देखिए कि क्या बड़ी संख्या में, सुनिएगा ध्यान से, बड़ी संख्या में सभी छोटी संख्याएं 2 4 6 से भाग लगेगा? जी, 2 छक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। कहेंगे गुरुजी 12 में आगे जितनी भी संख्या, जरूरी नहीं कि बड़ी संख्या लास्ट में हो, कहीं भी रह सकता है प्रश्न में, तो बड़ी संख्या में अन्य सभी छोटी छोटी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग रहा है? कहेंगे हाँ। अगर हाँ, तो ऐसे कंडीशन में जो बड़ी संख्या है वो आपका उत्तर होगा। एकदम गणित माने तो मक्खन। जिसको एलसीएम का यल भी पता नहीं है ना, वैसा विद्यार्थी आज के बाद एक भी सवाल नहीं छोड़ेगा एलसीएम एचसीएफ पे, ये राहुल सर का वादा है, प्रॉमिस करते हैं। क्योंकि देखिए, यहां से डायरेक्ट एग्जाम बने, प्रश्न बने या ना बने, लेकिन जब आप मैथ बनाइएगा तो आपके लिए तो कंपलसरी है, जोड़ घटाव गुना भाग वर्ग वर्गमूल घन गलमूल एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन, ये सारी चीजें तो कंपलसरी है डियर स्टूडेंट, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये चीज आपके लिए जरूरी है। यानी आज की क्लास, आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण है। जैसे मान लीजिए एक सवाल आपको दे दे 3 6 9 12 36 का, बताइए सब लोग आंसर बताइए तो जरा। इसकी दूसरी क्लास एकदम हाई लेवल की क्लास होगी, आज बेसिक से लेकर हाई, और हाई से लेकर कल जो है एकदम लेवल बढ़ा देंगे। तो चलिए बताइए जरा। नमस्ते नमस्कार, सबका वेलकम है भाई, उत्तर करिए। तो 3 6 9 12 36 का एलसीएम बताइए हमको, हम ढूंढेंगे। हमने बोला कि अगर एलसीएम की बात हो रही है, अगर एलसीएम की बात हो रही है तो हम अपना ध्यान देंगे सबसे बड़ी संख्या के ऊपर, और हमारे प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इस बार तो 36 धरा है। क्या 36 में 3 से लगेगा? हाँ, 12 3 36, 6 छक 36, 9 छक 36, 12 3। अरे भाई 36 में जब सबसे भाग लग रहा है तो वो बड़ी संख्या आपका एलसीएम कहलाएगा, लसो कहलाएगा। यहां तक बातें समझ में आई? आप एलसीएम को एक बार सीखिए, जीवन भर आपको समस्या नहीं होगा, ये वादा है हमारा। ठीक है, अभी देखिए, ये जब आप मैथ बनाइएगा ना तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगा। 4 8 12 16 और 24 का एलसीएम बताओ जल्दी। जैसे गणित मक्खन होता है ना, वैसे आज एलसीएम को मक्खन करेंगे, ये वादा है हमारा। बस आप लोग बने रहिए,
मैं देख पा रहा हूं कि सैकड़ों विद्यार्थी लगातार उत्तर दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये एक इतनी बेहतरीन क्लास है ना। आज से हम एक सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, आज से हम एक मैराथन की शुरुआत कर रहे हैं, और ये क्लास प्रतिदिन रात में 8 बजे चलेगा। प्रतिदिन रात में 8 बजे आप हमारा इंतजार करिएगा। 1 घंटे 1.5 घंटे की मैराथन प्रतिदिन हम लेकर आएंगे आपके लिए, चैप्टर वाइज। जैसे अभी आज हमने एलसीएम एचसीएफ किया, कल भी एलसीएम एचसीएफ, हर क्लास हर चैप्टर के ऊपर कम से कम 2-3 क्लास लगेगी। देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है? 24। 24 में 4 से लगेगा, बिल्कुल 6 चक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, लेकिन 16 से 24 में भाग नहीं लगेगा। समस्या यहां पर उत्पन्न हो गया कि हमने सबसे बड़ी संख्या ढूंढी, वो सबसे बड़ी संख्या 24 है, बहुत अच्छी बात है। 24 में 4 से लग जाएगा, 6 चक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, लेकिन 16 से नहीं लगेगा। तो अब जिस बड़ी संख्या के आप ऊपर निर्भर थे उसने तो धोखा दे दिया। अब ये 16 से नहीं लग रहा है, तो आप टेबल पढ़ेंगे किसका? 24 का कि 16 का? 24 का। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, और टेबल कब तक पढ़ते जाएंगे? तब तक पढ़ते जाएंगे जब तक 16 से ना लग जाए, क्योंकि इन लोगों से बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इन तीनों में 24, इन तीनों से 24 में लग रहा है, तो 24 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 24 का टेबल पढ़ेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उनसे लगेगा ही लगेगा। यानी समस्या कौन उत्पन्न कर रहा है? 16 से। मतलब ये तीनों मान चुके हैं, तो इसको मनाने की जरूरत नहीं। चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट इसको देकर बनाएंगे। तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48। अगर हम यहाँ 48 रखते हैं तो आपको पता है कि ये 4 से, 8 से, 12 से, 16 से, 24 से सबसे लगेगा। देन फाइनली आंसर 48 इज द राइट आंसर। तो आपका एलसीएम क्या हो गया डियर स्टूडेंट? 48 हो गया। क्या इतनी बात आपके माइंड के अंदर बिल्कुल जा रहा है? क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? चीजें बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, चलो एक और सवाल की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 10, 15, 20 का एलसीएम जल्दी बताइए, क्योंकि जब जब आप मैथ बनाइएगा तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। जल्दी बनाइए, एकदम 2 सेकंड के अंदर उत्तर करिए आप लोग। 2 सेकंड के अंदर उत्तर करिए। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? क्या होगा इस सवाल के उत्तर? 5, 10, 15, 20 का एलसीएम बताइए। सबसे बड़ी संख्या 20 है। अरे भाई 20 में 15 से लगेगा, तो आप लोग 20 कैसे कर रहे हो आंसर? सबसे बड़ी संख्या 20 है, जिसमें 5 से और 10 से तो लग जाएगा, लेकिन 15 से नहीं लगेगा। तो 20 का टेबल, टेबल मतलब पहाड़ा, समझ रहे हो ना? 20 का टेबल तब तक पढ़ते जाएंगे जब तक 15 से ना लग जाए। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 40 में भी 15 से नहीं लगेगा। 20 तिया 60, 60 में डियर स्टूडेंट 5, 10, 15, 20 सबसे लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि वह छोटी से छोटी संख्या, अगर आपसे कोई एलसीएम का डेफिनेशन पूछे तो कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जिसमें प्रश्न में दिए गए सभी संख्या से भाग लग जाए। बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी संख्या। बड़ी से बड़ी कहेंगे तो 120 भी का दोगे, 180 भी का दोगे, 240 भी का दोगे। कहेंगे एलसीएम का कोई डेफिनेशन पूछे ना, आप कहिएगा कि गुरुजी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें प्रश्न में दी गई सभी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, वह छोटी संख्या एलसीएम। 60 से नीचे कोई पॉसिबल ही नहीं कि इन चारों से भाग लगा कर देख ले। आई बात समझ में? एकदम हुआ मक्खन। चलिए अगले सवाल की बात करें। बेसिक एकदम आपको हम लेकर आ चुके हैं। देखिए एक सवाल और। चलिए इस बार देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर करेगा। 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24 का एलसीएम बताइए। कौन बनेगा करोड़पति? बताओ भाई, कौन बनेगा करोड़पति? कौन देगा इस सवाल का उत्तर? 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, इसका एलसीएम क्या होगा? बताइए डियर स्टूडेंट, क्या होगा इसका उत्तर? सोच समझ के दिमाग लगा के बनाना है, क्योंकि दिमाग तो सबके पास है। एजुकेशन स्टूडेंट ने उत्तर दिया, आर्यन ने उत्तर दिया, एन राजपूत ने, राज रॉय ने, मिथुन ने उत्तर दिया, चंदन ने उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, और लगभग में बहुत सारे विद्यार्थी सही कह रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि भाई 24 में 16 से भाग नहीं लगेगा। ऐसे अगर ये 16 नहीं होता तब तो आपका उत्तर 24 ही हो जाता, लेकिन अब आपको 24 में 16 से भाग नहीं लग रहा है, तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 48 में 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24 सबसे लग जाएगा भाग। किसमें? 48 में। तो हमने बोला ना, अगर आपसे कोई एलसीएम का डेफिनेशन पूछे, कहिएगा राहुल सर ने बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें प्रश्न में दी गई सभी संख्या से, जिसमें प्रश्न में दी गई सभी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, वो होगा एलसीएम। ठीक है, आई बात समझ में? हुआ गणित मक्खन। चलो एक और सवाल स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहले कौन? ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25 का
25 का LCM क्या होगा? बताइए जरा, क्या होगा इस सवाल का उत्तर? जल्दी बताइएगा, फटाफट उत्तर करिए। जय हिंद। कुछ और सवाल मैं आपके स्क्रीन पे रखता हूं, फिर आप लोग फटाफट उत्तर देते जाओ, रुकना नहीं है। मांझी द माउंटेन मैन बनो भाई, मांझी द माउंटेन मैन बनो। 10, 20, 30, 40, 50 का LCM। ठीक है, चलो अगला सवाल। 20, 30, 40, 60, 80 का LCM। चलो अगला सवाल। 50, 100, 150, 200 का LCM। बहुत सारी चीजें जो है आपको LCM में पढ़नी है, जो हमने आपके स्क्रीन पे रखा है। थोड़ा सा एक बार आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए। आपके जितने भी फ्रेंड हैं वो आज के क्लास में ज्वाइन करेंगे तो और माहौल बनेगा, थोड़ा सा और मजा आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। ठीक है, भरोसा रखिए इस चीज को, क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, पहले सवाल की बात करें। 5, 10, 15, 20, 25, बताइए कौन सी ऐसी छोटी संख्या हम ढूंढे जिसमें 5 से भी लग जाए, 10 से भी, 15 से भी, 20 से भी, 25 से भी। 50 लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 25 का टेबल पढ़ना है, सबसे बड़ा 25 है। 25 या 75 में भी नहीं। 100 हमको लगा था कि 100 सही रहेगा, लेकिन 15 से 100 में भाग नहीं लगेगा। 15, 100 में सबसे लग जाएगा, 5, 10, 20, 25 सबसे, लेकिन उससे नहीं लगेगा, क्या बोलते हैं, 15 से नहीं। तो हमको लगा कि 150 लेते हैं, 150 में 15 से लग जाएगा, लेकिन 20 से नहीं लगेगा। तो फाइनली हमको लगता है ना, सीधे सीधे हमको लेना पड़ेगा इसमें 300, क्योंकि उससे नीचे ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसमें 15 से भी लग जाए, 20 से भी लग जाए और 30 से भी लग जाए, सॉरी 25 से भी लग जाए। क्या हम सही कह रहे हैं? 150 नहीं होगा आर्यन, रीजन बता रहा हूं मैं बाबू, क्योंकि 150 में 20 से नहीं लगेगा भाग। बात समझ रहे हो ना आप? 150 में 20 से भाग नहीं लगेगा आर्यन, इसलिए हम 150 को नहीं ले सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट भी समझिए, कुछ बातों को समझिए जो हम आपके लिए रखे हुए हैं। हमने क्या बोला कि वह न्यूनतम 200 भी नहीं ले सकते हैं सुलभ, क्योंकि 200 में 15 से भाग नहीं लगेगा सुलभ। हर चीज को देखते, टर्म और कंडीशन को देखते हुए नो पेन नो पेपर डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो फाइनली आंसर आपका हो गया क्या? 300। देखिए ऐसा सवाल आ जाए ना जीरो वाला, परेशान मत होइए। ये है 1, 2, 3, 4, 5, बताओ एलसीएम कितना? अरे भाई 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 छोड़िए ना, 1, 2, 3, 4, 5 बोलिए, क्या एलसीएम होगा? बताइए 1, 2, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा, बताइए जरा। 60। गलत उत्तर नहीं करना है भाई। या फिर आप इसी के ऊपर देखो, 50, 50 में 10, 20 से लगेगा, 30, 40 से नहीं लगेगा। 50, 150, 200, 250, 300, 300 में भी 4 से नहीं लगेगा। हमको लग रहा है ना ये डायरेक्ट 600 लेकर चला जाएगा आपको, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 का एलसीएम 60 हो रहा था, तो 10, 20, 30, 40, 50 का एलसीएम 1 0 हो जाएगा, तो 600 होगा। अरे भाई तो 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5 का 60 है ना, आपको 10, 20, 30, 40, 50 रहेगा, तो 1 0 बढ़ा तो उधर भी 1 0 बढ़ेगा, 600 होगा इसका एलसीएम। समझिए, यही चीज अगर आप बच्चों की तरह ऐसे करके बनाते तो ऐसे लटके रह जाते। सवाल तो बहुत दूर की बात है। 300 नहीं होगा बाबू, 300 नहीं होगा, क्योंकि 300 में 40 से भाग नहीं लगेगा। तुम लगा के देख लेना, हमारा तो रोज का यही काम ही है। तो फाइनली इसका एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। पहले का 48, दूसरे का 300, तीसरे का 700 या 6000, सॉरी 600। क्या 60, 600 हम सही कह रहे हैं? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, क्योंकि 600 से नीचे ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनी है जिसमें 10, 20, 30, 40, 50 सबसे भाग लग जाए। सही बोले ना? एक दूसरे से कमेंटबाजी नहीं करिए, सब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है? यहाँ देखिए 20, 30, 40, 60 और 80 का एलसीएम। हाँ आई थिंक 2, 3, 4, 6 और 8 का एलसीएम हमको लगता है 24 होगा। तो 24 पर एक जीरो बैठा दीजिए, 240 हो जाएगा। जब जीरो वाला होना तो जीरो को इग्नोर करिए। 2, 3, 4, 6, 8 का एलसीएम 24, और एक जीरो सब जगह लगा हुआ है, तो एक जीरो उधर भी लगा दीजिएगा। बात समझ में आया? चलिए 50, 100, 150, 200, इसका एलसीएम क्या होगा? ऐसे सोचिए, 5, 10, 15, 20 का एलसीएम क्या? 60। तो एक जीरो लगाना है तो एक जीरो और लगा दीजिएगा, 600। अच्छा एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको रेगुलर लाइव क्लास कितने बजे करना है। सब लोग कमेंट करके लिखिए। अच्छा एक बात और, आप लोग फेसबुक के साथ जरूर जुड़िएगा। हमारा फेसबुक पेज बनके तैयार है, बच्चे सैकड़ों बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं कुछ दिनों से, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक है, जाकर फेसबुक पेज जरूर ज्वाइन करिएगा। आप लोगों से एकदम अनुरोध है कि जुड़िए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें अपडेट होगी आपके लिए, नई नई चीजें वहां पर भी ऐड की जा रही है। फेसबुक बहुत बेनिफिशियल है आप सबों के लिए। तो फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा एक सवाल मैं आपसे और पूछूं, अगर इतना आप समझ चुके हो तो बताओ। एक सवाल देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। सवाल है कि 3, 4, 5, 7 का
LCM क्या होगा? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। एक और सवाल, 1 2 3 5 7 का ज्यादा बड़ा नहीं देंगे, इसका एलसीएम क्या होगा? बताइए जरा जल्दी से बताइए, फटाफट उत्तर करिए जल्दी। 3 4 5 7 का एलसीएम क्या होगा? 1 2 3 5 7 का एलसीएम क्या होगा? जल्दी। चलिए उत्तर आना शुरू हो गया, लेकिन देखिए हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सारी संख्याएं हैं 3 4 5 7, हालांकि चार एक भाज्य संख्या होते हुए भी सबके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कह रहे हैं ना अच्छों के गंदों के साथ एक अच्छा जुड़ा हुआ है तो वो गंदा ही कहलाता है। तो 3 4 5 7 है, मानकर चलिए ये चारों अपने आप में एक अभाज्य संख्या, हालांकि चार भाज्य है लेकिन है किसके साथ? अभाज्य के साथ, तो अभाज्य कहलाएगा। तो चारों अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम आपसे पूछो, सुनिएगा। एक होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य, ठीक है। जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे वो अभाज्य, और जो कट जाए वो भाज्य। तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम बोले तो गुना कर दीजिएगा। 3 चक 12, 12 पचे 60, 60 गुने 7, 420 उत्तर होगा जी। अब 1 2 3 4 5 7 करेंगे तो सब अभाज्य है, गुना कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 सते 210। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गया? यस या नो में जवाब दीजिएगा। चलिए अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आप लोग बना देंगे एलसीएम। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम एचसीएफ पे आ जाएंगे। तो 4 8 12 16, ठीक है, और 16 का एलसीएम बताओ जरा जल्दी, कौन बताएगा? फटाफट उत्तर करिए। 2 4 8 12 16 का एलसीएम क्या होगा? जल्दी करिए। आज से एक नए सीरीज की शुरुआत हुई है, आज से आपका समझिए एक नया बैच शुरू हुआ है रात में 8 बजे, ठीक है। बाकी ब्रह्मास्त्र को भी चलाते रहेंगे, बीच बीच में मैराथन लगाते रहेंगे ब्रह्मास्त्र बुक का, और ये आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन सेशन हम लेकर आए। 2 4 8 12 16 का एलसीएम बताइए क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया, अब आप लोग सीख गए। क्या अब आपको पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा सिखा ही दिया है। 49 कौन लिख रहा है भाई? राहुल कुमार पटना वाले। ऐसा गलत नहीं करना है राहुल। एक ने लिखा है 36 भाई, 36 में 16 से भाग लगेगा? 16 दूनी 32, 16 तीन 48, बात खत्म, नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करें, हेडिंग बनाइए। HCF, क्या हेडिंग बनाएंगे? HCF यानी मासा, HCF यानी एलसीएम यानी लासा, HCF यानी मासा। बिना पेन पेपर उठाए अब आपको हम मासा भी सिखाएंगे। बिना पेन पेपर उठाए हम आपको मौसा भी सिखाएंगे। 2-3 चीजें याद रखिएगा। पहली बात करें, हालांकि मुझे एलसीएम में भी लिखाना था पर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। देखिए मासा की बात करें तो मासा कभी भी P/Q के रूप में नहीं होता है। वैसे तो लासा भी नहीं होता है, लेकिन कंडीशन आ जाएगा। मासा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। तीसरी बात कि मासा कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, याद रखना बाबू, ठीक है। मासा कभी भी डेसिमल के रूप में यानी दशमलव के रूप में नहीं होगा। पांचवा पॉइंट कि मासा का यानी एचसीएफ का न्यूनतम मान, मतलब कम से कम न्यूनतम मान क्या होगा बाबू? तो न्यूनतम मान 1 होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ सवाल की बात करें, ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको कॉपी में नोट करना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं करो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। आप लोगों ने बूस्टर बैच ले लिया, बहुत लगातार इतना एडमिशन आ रहा है ना, हमें तो लग रहा है कि कहीं हमारा एप्लीकेशन ना हैंग कर जाए। मात्र 49 रुपीज़, वो भी पूरा कैलकुलेशन 2 महीने तक पढ़ाएंगे उसके अंदर। 10 तारीख से शुरुआत है, इसी 10 तारीख से बूस्टर बैच की, ठीक है। आपको हमको लग रहा है कि डेमो वीडियो आपको 1-2 दिन के अंदर बूस्टर बैच में मिल जाएगा, ठीक है। बूस्टर बैच में आपको डेमो वीडियो 1 से 2 डेमो वीडियो, जिसकी फीस मात्र 49 रुपये है पूरे 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। आप एप्लीकेशन पर जाकर देखिए, बूस्टर बैच बहुत चर्चित है अभी, नहीं, हालांकि उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया, लेकिन इतने बच्चे जुड़ चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग जुड़िए जाके बूस्टर बैच में, और आज कल में आपको वहाँ पे डेमो उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। आज आज नहीं, कल परसों तक में आपको डेमो उपलब्ध हो जाएगा, ये प्रॉमिस है हमारा। तो बात करें एक सवाल की, देखिए हमने एक चीज बोला था, हमने ये बोला था बाबू अगर आप एलसीएम पढ़ा रहे हो, एलसीएम बना रहे हो, लासा बना रहे हो, तो ध्यान किसके ऊपर देना? बड़ी संख्या के ऊपर। क्यों? देखो ये मैंने बताया भी है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भागना है। अगर आप बना रहे हो एचसीएफ, अभी भी जो हम बनाएंगे जिसको बोलते हैं मासा, तो इसमें जो फोकस होना चाहिए इस बार क्या होना चाहिए? अब ये छोटी संख्या कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो सवाल हम यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल देंगे,
क्योंकि आपने मासा ऐसे भाग दे देकर बनाया होगा बचपन में। हाँ, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 का मासा, तो आपने मासा ऐसे लिखा होगा कि 2 से पहले 4 में दिया होगा 2 बार में 4, फिर ये जिससे लगा, फिर उसी से लगाएंगे 6 बार में 2 तिया 6, फिर आपने 2 से लगाया होगा 8, ऐसे बचपन में ऐसे सीखा होगा मासा। ये सब गया भाई, अब ऐसे थोड़ी रिजल्ट होगा, नहीं। मासा तो आपको बस एज फॉर्मेलिटी आपको एकदम फटाफट याद रखना है। तो अगर ऐसे सवालों का मासा पूछे, HCF पूछे, तो याद रखिएगा, मैंने अभी अभी बोला है कि अगर ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है, ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है, तो लासा में मैंने बोला था कि फोकस करिएगा बड़ी संख्या में, कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से सबसे भाग लग रहा है या नहीं, नहीं लगेगा तो बड़ी संख्या का टेबल पढ़ेंगे। यहां ध्यान देना है छोटी संख्या पे, कि छोटी संख्या, वहां देखिए बोले थे बड़ी संख्या में, छोटी संख्या से, यहां बोलेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में, छोटी संख्या से, छोटी संख्या से, छोटा कौन है सबसे छोटा 2, छोटी संख्या से अन्य सभी बड़ी संख्या में आप भाग लगा कर देखिए, क्या 2 से 4 में लग रहा है, बिल्कुल, 2 से 6 में लग रहा है, बिल्कुल, 2 से 8 में लग रहा है, बिल्कुल। अगर लग रहा है तो ये आपका 2 जो होगा ये आपका मासा होगा, अगर नहीं लगता तो फिर हम हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? जैसे देखिए एक सवाल और की बात करें, दूसरे सवाल की बात करें, 5, 10, 15, 20 का मासा, 5, 10, 15, 20 का मासा, बताइए 5, 10, 15, 20 का मासा, क्या 5 से 10 में, 15 में, 20 में सब में भाग लग रहा है? ऑब्वियसली बिल्कुल लग रहा है। अगर लग रहा है तो यही 5 आपका जो होगा, यही आपका जो होगा ये मासा होगा, क्योंकि हमें देखना है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लग रहा है या नहीं, लग रहा है तो वो आपका मासा कहलाएगा। यहाँ तक सब लोग स्पष्ट हैं, सारी बातें क्लियर हो पा रही है? हाँ ना में उत्तर आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग फ्री हैं इस चीज को लेकर, नहीं ना छूटेगा एकदम। मांझी द माउंटेन मैन, याद रखिएगा आज से हमने महामैराथन की का आगाज कर दिया, रात में 8 बजे रेगुलर लाइव रहेंगे, रेगुलर आप लोग को रोज 1 घंटे मैथ के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ये पहली क्लास है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले क्लास में आपको लग गया होगा कि राहुल सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या क्वालिटी देते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको 0 लेवल से मैथ पढ़ना है तो। अभी देखिए एक सवाल मैं आपको स्क्रीन पर रखता हूँ, आपको उत्तर बताना है। 5 नहीं 3, 9, 18, 27, 45, 54, इसका मासा बताना है। अभी ये 3 क्वेश्चन आपको बस सिखाने के लिए था, समझाने की बात अगले सवाल से करेंगे। बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, क्या इस प्रश्न का आंसर है? जल्दी, रुकना नहीं है, रुकने की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। तो क्या होगा? बिल्कुल सभी उत्तर कह रहे हैं कि सर 3 से 9 में भी, 18 में भी, 27 में भी, 45 में भी और 54 में भी भाग लग रहा है। तो फाइनली ये 3 जो होगा, ये इस प्रश्न का क्या होगा? मासा जो होगा वो 3 होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, एकदम गणित मक्खन हो रहा है। 5 कैसे होगा? 3 होगा। हाँ बिल्कुल 3 होगा। अब देखिए कुछ बातें जो आपको क्लियर करनी, ये तो ऐसे था आपको फुसलाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि देखो भाई मासा होता क्या है। यहाँ तक आप स्पष्ट हैं, क्लियर है आपको? चलिए अब असली मासा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए हर चीज, हर टॉपिक को हम एकदम क्लियर करते चलेंगे। सवाल देखिए ऐसा है, सवाल देखिए ऐसा है कुछ इस तरह से, एक सवाल मैं करूँ, पेन चेंज करूँ। सवाल देखिए ऐसा, 8, 16, 24, 42, 44, 64 का, हाँ अब आप बना सकते हैं। अगर आप दिमाग लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए ही तो ये सब रखा गया है। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब प्रश्न पूरा हुआ भी नहीं, आप लोगों ने उत्तर देना शुरू कर दी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों ने 8 कहा, कुछ लोगों ने 4 कहा, कुछ लोगों ने 2 कहा। मतलब जिसको जितनी समझ में आई उतना उतना लोगों ने कहा। अब हम क्लियरिटी करेंगे आप लोगों को। देखिए जी सवाल यही है ना बाबू, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप लोगों के लिए ही तो है। आपका काम, मेरा काम है आपको सिखाना, एक बेहतर से बेहतर एजुकेशन देना। अब आप तीन तरह के आंसर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लाइव कमेंट में, विद्यार्थी 3 तरह का उत्तर दे रहे हैं। कुछ लोग 4 कह रहे हैं, कुछ लोग 8 कह रहे हैं, कुछ लोग 2 कह रहे हैं। अब ये तीनों में राइट आंसर क्या होगा? हमने बोला था, हमने बोला था कि आपका ध्यान सबसे छोटी संख्या पर होना चाहिए। छोटी संख्या है 8, 8 में 16 से लग रहा है, 8 से 16 में लग रहा है, 8 से 24 में लग रहा है, 8 से 64 में लग रहा है। लेकिन क्या 8 से 44 में लग रहा है? ना, 8 से 44 में भाग नहीं लगेगा। 8 5 40, 8 6 48। समस्या देखिए यहां पर उत्पन्न हो गया। 8 से 16 में, 24 में, 64 में, सब में भाग लग रहा है, लेकिन 8 से 44 में भाग नहीं लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में याद करिए कि एलसीएम वाले में जब भाग नहीं लगता था
तो हम टेबल पढ़ते थे किसका, बड़ी संख्या का। HCF वाले में अगर भाग नहीं लगे तो फिर से टेबल पढ़ेंगे, लेकिन इस बार बड़ी संख्या का नहीं, इस बार छोटी संख्या का। और टेबल पहले आगे की ओर पढ़ते थे, इस बार टेबल पीछे की ओर पढ़ेंगे। होता है ना 100, 99, 98, 97, 96, 95, बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो आपको टेबल 8 का पढ़ना है, वो भी पीछे की ओर। तो 8 के पहले टेबल में क्या आता है, 8 का आधा 4, 4 से पीछे आएंगे तो 2, 2 से नीचे टेबल होता ही नहीं है फिलहाल, तो 2, 2 से नीचे 1, 1 से नीचे कुछ नहीं। तो आपको 8 का टेबल पीछे की ओर पढ़ना है। 4 एकम 4, 4 दुनिया, यही पॉसिबल है ना। 6 रहता तो 3, 10 रहता तो 5, 16 रहता तो 8, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में आपने 8 का आधा, मतलब सीधे सीधे के बैक की ओर करना है, हाफ हाफ। तो 4 लिया, क्या 4 से 16, 24, 44, 64 सब में लगेगा, 11, 24, क्योंकि डिस्टर्ब यही कर रहा था, इसमें लग जाएगा। तो इसमें लग जाएगा, तो इस प्रश्न का मासा जो है, इस प्रश्न का जो मासा है वो 4 ही होगा। और ये करेक्ट उत्तर है डियर स्टूडेंट, 4 इज द राइट आंसर। मतलब हमें वैसी संख्या ढूंढनी है, बैक की ओर अब जाएंगे, क्योंकि टेबल पढ़ना तो है पर आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर। ठीक है, हमें वैसी संख्या ढूंढनी है जिस संख्या से अन्य सभी संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाए। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई मासा का परिभाषा क्या है, तो आप ऐसे बोलिएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, इस बार छोटी नहीं बोलेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे प्रश्न में दिए गए अन्य सभी संख्याओं में, जिससे प्रश्न में दिए गए अन्य सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाए, वो बड़ी संख्या मासा कहलाएगा। तो 4 से बड़ा और कौन हो सकता है, 8 से तो लगेगा नहीं, 8 × 5 = 40, 44 आ गया। तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अभी देखिए एक और सवाल, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। सवाल है डियर स्टूडेंट कुछ इस तरह से, 12, 16, 12, 15, 27, 45, 75, 81 का मासा बताओ, बताइए जल्दी। 15 सेकंड का समय दे रहे हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर करता है। चलिए बताइए क्या होगा उत्तर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने तो उत्तर देना भी शुरू कर दिया भाई, बड़े समझदार हो गए हैं आप लोग आजकल। नहीं, बिल्कुल सही बात। हमने ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी, हमने बोला छोटी नहीं, आप बड़ी से बड़ी ढूंढिए जिससे इन सब में भाग लग जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 12, 15, 27, 45, 75 और 81 में भाग लग जाए। 3 से बड़ा कौन हो सकता है, 6 से लगा कर देखो, 15 में ही नहीं लगेगा। तो हमको लग रहा है कि सर इससे पीछे होगा 6, 6 से नहीं लगा तो 6 के पीछे। पहले आए 6 पर, लेकिन 6 काम नहीं किया, 6 काम नहीं किया तो 6 का आधा 3, 3 से 12, 15, 27, 45, 75, 81 सब में भाग लगेगा। यानी ऐसे प्रश्नों का मासा जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ऐसे प्रश्नों का मासा 3 इज द राइट आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके माय डियर स्टूडेंट, हम बढ़े आगे। सारी बातें क्लियर है, सारी बातें स्पष्ट है। चलिए एक सवाल और मैं देना चाहूंगा आपको, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। कह रहे भाई आ देखे जरा किसमें कितना है दम, इस सवाल में हम देखना चाहेंगे। सवाल कुछ ऐसा है, 25, 30, 33, 45, 49, 63, 75, 100 का HCF क्या होगा, बताओ कौन सा आंसर है भाई। नहीं, रात में 8 बजे आप लोग कल से लाइव रहिएगा, आपकी डेली लाइव क्लासेस चलेगी रात में 8 बजे। ये पहली क्लास है, एक सीरीज की हम शुरुआत कर चुके हैं आज से, और आज ये पहली क्लास है LCM HCF की। ठीक है, तो पहला क्लास आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर कल क्वेश्चन आंसर हम करेंगे जो हाई लेवल के होते हैं, पावर वाले, रूट वाले, नए नए ट्रिक्स वाले, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर LCM HCF के ऊपर कल क्वेश्चन आंसर चलेगा। आप भी जुड़िएगा, आपके जितने भी दोस्त बंधु भाई बहन है सबको जोड़ना है, क्योंकि भाई LCM HCF तो सबके लिए कंपलसरी है। जल्दी उत्तर दीजिए, क्या दीजिएगा उत्तर। एक ने कहा 25, कुछ लोग कह रहे 1, शिवानी गुप्ता ने कहा 25, सुधा देवी ने कहा 5, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सुधा। राजीव सिंह ने भी 5 ही कहा है भाई। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं,
अगर इससे भी बड़ी संख्या आ जाए, पूरा बोर्ड में भर जाए, लेकिन आप एक ध्यान रखिएगा, हमने कहां पे अपने उत्तर को स्पष्ट कर दिया, हमने यहां पर अपने उत्तर को स्पष्ट कर दिया। 37 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तब पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, अगर आप मासा पढ़ रहे हो, आप एचसीएफ बना रहे हो और आपके प्रश्न में बहुत सारे अंक दिए हुए और उन अंकों के बीच में एक ऐसी संख्या दी हुई है जो एक अभाज्य संख्या है, तो गांधी जी के बंदर की तरह आंख को ऐसे बंद करेंगे और कहेंगे मासा 1 होगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याओं का मासा, अभाज्य संख्याओं का मासा, नोट में करके लिखिए, अभाज्य संख्याओं का मासा, चाहे वो 1 हो, 2 हो या 1000 हो, अभाज्य संख्या का मासा 1 होगा। क्या होगा भाई? 1 होगा। अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होगा, यह स्पष्ट होता है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? यस या नो में जवाब दो सभी लोग। पॉइंट को लिखिएगा नोट करके, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है और 37 एक अभाज्य संख्या। बाकी साथ में कुछ भी ले आओ, कुछ भी ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 1 होगा तो होगा। अब देखिए बात करें एक और सवाल की, ये बड़ा कंफ्यूज करेगा, इसको थोड़ा ध्यान से, जल्दबाजी में उत्तर ना करें, ठीक है? चलिए, 12, 16, 24, 25, 30, 32, 36, 64, 100 का मासा बताइए जरा। बताओ भाई, आंसर बताओ। सब लोग 8 बजे से कल से लाइव रहोगे, इंतजार करोगे हमारा, ठीक है? कल तो इससे भी धाकड़ सवाल एलसीएम एचसीएफ पर होगा, क्योंकि कल पीडीएफ लेकर आएंगे और क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है? कल क्या लेकर आएंगे भाई? पीडीएफ लेकर आएंगे और क्वेश्चन आंसर कराएंगे कल इस टॉपिक के ऊपर। और कल पावर वाले, रूट वाले, अलग अलग तरह के। हाँ बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने कह रहे हैं सर, इसने कहा मैंने पहले आंसर दिया, सतपाल ने, बहुत बढ़िया सतपाल। चलो भाई देखो बाबू, फिर से आप फंस गए कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों ने उत्तर सही दिया। किन्हीं भी दो संख्या के बीच, किन्हीं भी दो संख्या के बीच, ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए है तो बहुत सारी संख्याएं, सम विषम सब है, लेकिन हम एक नोट याद रखिएगा कि किन्हीं दो संख्या के बीच, दो संख्या के बीच अंतर 1 हो, अंतर क्या हो? 1 हो, तो उनका मासा क्या होगा? 1 होगा। और जरूरी नहीं कि वो दोनों संख्या एक साथ हो, फिलहाल तो एक साथ है, हो सकता है 24 यहां रहे, 25 यहां रहे, तब भी आंसर एक ही होगा। ये नहीं कि भाई दोनों एक साथ है तभी, किन्हीं भी दो संख्या के बीच का अंतर, किन्हीं भी दो संख्या, हमने ये नहीं बोला कि लगातार दो संख्या, कोई भी ऐसी दो संख्या जिनके बीच का अंतर 1 हो, जैसे मान लीजिए ये छोड़िए, मान लीजिए आप इसको 28 कर दीजिए, तब तो अंतर 1 नहीं हुआ, और यहाँ पर 12 है और लास्ट में 13 लिख दीजिए, तो 12 और 13 वाला टर्म और कंडीशन लागू हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है? तो कुछ भी ये मत सोचना कि ऐसा भाई है कि नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आया? हाँ, कॉपी में नोट करना कि किन्हीं दो संख्या के बीच अंतर 1 हो तो मासा 1 होना तय है। बात समझ में आया? चलिए हेडिंग बनाइए, रूट वाला मासा, रूट वाला एलसीएम, अभी सब सिखाएंगे, कल आइए ना, कल देखिए कितना अद्भुत लेकर आते हैं आपके लिए। रूट वाला एलसीएम, ये तो बेसिक है, अभी कल इसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर होगा। रूट वाला एलसीएम, पावर वाला, रूट वाला नहीं, सॉरी रूट नहीं, पावर वाला पहले बता, रूट वाला कल सिखाएंगे आपको, पहले पावर वाला जरूरी है। पावर यानी घात कह सकते हैं हम लोग, ठीक है? पावर वाला एलसीएम, अब देखिए क्या है ये पावर वाला एलसीएम, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एक सवाल सिंपल सा हम आपके लिए पूछेंगे, इस तरह से सवाल रहेगा, 2 पर पावर 5, 3 पर, सॉरी 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 7, 2 पर पावर 9, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3, कुछ भी लिख दे। अगर इसका एलसीएम आपसे पूछे, बताइए कौन सा आंसर होगा? सॉरी बताओ भाई। हाँ चलिए उत्तर करिए, इसी में आपका उत्तर भी छुपा हुआ है। 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 7, 2 पर पावर 9, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3 का एलसीएम क्या होगा? बताइए, इसी सवाल में आपका उत्तर भी छुपा हुआ, कोई ना कोई एक एलसीएम है, वो कौन सा है? हम्म जिनको जो कहना है कह दीजिए, बाकी हम सीधे आंसर करेंगे। देखिए हमने आपको क्या बोला था, याद करिए थोड़ी देर पहले, हमने बोला था कि अगर एलसीएम निकाल रहे हो तो ध्यान देना सबसे बड़ी संख्या, बोले थे ना? और अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो आप ध्यान देना सबसे छोटी संख्या। तो फिलहाल आप एलसीएम निकाल रहे हो या एचसीएफ निकाल रहे हो?
सर एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रहा है 2 पर पावर 9 और ये आपका एलसीएम होगा। इस पे नए नए तरह के क्वेश्चन आते हैं, अभी तो हमने रखा भी नहीं उन सभी को आपके स्क्रीन पे। देन फाइनली आंसर 2 टू द पावर 9 इज द राइट आंसर। बनाना नहीं है भाई, बनाना नहीं है, बस समझो हमने आपको क्या बोला कि जो सबसे बड़ा होता है वो एलसीएम कहलाता है और जो सबसे छोटा होता है वो एचसीएफ कहलाता है। जैसे इसमें एक सवाल और बनाइए, आपको एलसीएम ही निकालना है पहले। पावर वाला एलसीएम मान लीजिए 5 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 5, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 7, 5 पर पावर 8, 5 पर पावर 6, 5 पर पावर 1। बताइए इसका एलसीएम क्या बोलिएगा? पहले इतना बोलिए ना, अभी तो और इसमें नए नए तरह के क्वेश्चन आते हैं, अभी तो गुना वाला पावर वाला रहेगा संख्या प्रश्न। बताइए इसमें कौन सा आंसर? बिल्कुल इसमें तो टाइम पास करने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं। जो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 5 पर पावर 8, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। 5 टू द पावर 8 जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एचसीएफ की बात करें, देखिए पावर वाला एलसीएम, एचसीएफ सॉरी, पावर वाला या घात पावर ही लिख दो, पावर वाला एचसीएफ। अभी इसमें और है, वो तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं है ना, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे सवाल पावर वाला पूछा जाता है कि आप एक बार देख लोगे तो एकदम मन मन लगेगा कि सर 2-4 सवाल और कर लेते तो बढ़िया रहता। पावर वाला एचसीएफ जैसे एक सवाल है, मान लीजिए 4 पर पावर 5 है, 4 पर पावर 3 है, 4 पर पावर 7 है, 4 पर पावर 11 है, 4 पर पावर 2 है, 4 पर पावर 9 है, 4 पर पावर 5 कुछ भी 6 है। अगर इनका क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए, इनका मासा चाहिए, तो क्या आंसर होगा बताइए जरा? बताइए 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 7। बताइए इनका मासा चाहिए, तो हमने बोला कि भाई लसा निकालना हो तो ध्यान बड़ी वाली संख्या पर देना, लेकिन मासा निकालना हो तो ध्यान छोटी वाली संख्या पर। और सबसे छोटा, इससे भी छोटा कोई है? 4 टू दी पावर 2। क्यों? क्योंकि बेस सबका बराबर है सवाल में। ठीक है, 4 पर पावर 2। ये बात समझ में आया सबको? मजा आ रहा है आज सभी को? कल तो और मजा आएगा। कल की क्लास जिसने मिस कर दिया, समझ लो उसका एलसीएम एचसीएफ का 90% एरिया खत्म, वो सीख नहीं पाया वो एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि कल अच्छे अच्छे सवालों को का क्वेश्चन। आज तो बस बेसिक बता रहे हैं। हेडिंग बनाइए, भिन्न वाला, सारा बेसिक आज ही क्लियर कर देंगे ताकि कल क्वेश्चन आंसर छूटे नहीं। भिन्न वाला एलसीएम और एचसीएफ। हेडिंग बनाइए, भिन्न वाला एलसीएम और एचसीएफ, जिसको कहते हैं लसा और मसा, फ्रैक्शन, यानी भिन्न वाला एलसीएम और एचसीएफ। हेडिंग बनाओ सब लोग, भिन्न वाला एलसीएम और एचसीएफ। एक सवाल देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। सवाल अगर आ जाए 3/4, 2/5, 5/6 का लसा तथा मसा दोनों निकालना हो, लसा तथा मसा, याद करें। एक सवाल में एक क्वेश्चन में दो सवाल पूछे गए। आइए इस प्रश्न की बात करें, ये बहुत अच्छा सवाल है। 3/4, 2/5 एंड 5/6, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ, लसा और मसा की बात करें, 3/4, 2/5 एंड 5/6 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। चलिए 8 बजे से क्लास शुरू होगी, अब वो 9 तक जाए, 9:15 तक जाए, 9:30 तक जाए, वो मैटर नहीं करता, लेकिन 8 बजे नहीं भाई, आज रिकॉर्डेड नहीं है। शैलेंद्र सिंह बिल्कुल लाइव है और आप बिल्कुल लाइव पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए तो 3/4, 2/5, 5/6 याद रखिएगा कि अगर आपको ऐसे सवालों का, यानी भिन्न का एलसीएम निकालना हो, लसा निकालना हो, भिन्न का एलसीएम निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है कि अंश का लसा, अंश का लसा बटे हर का मसा। याद रखिएगा आप लोग, अगर आपको एलसीएम चाहिए तो अंश का लसा और हर का मसा। बताइए अंश में कौन कौन है? 3, 2, 5, अंश में यही तीनों है ना जी। तो 3, 2, 5 का एलसीएम बताइए। 3 दूनी 6, 25, 15 तो होगा नहीं क्योंकि 15 में 2 से लगेगा नहीं। तो 3, 2, 5 का एलसीएम होता है 30 और बटे, याद रखिएगा अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ है, किन्हीं भी दो संख्या के बीच, यहाँ तो दो संख्या, किन्हीं यहाँ तो 3-3 संख्या के बीच एक का अंतर है। हमने बोला कि किन्हीं भी दो संख्या के बीच अगर अंतर 1 होता है तो मासा 1 होगा, यानी 4, 5 और 6 का मासा 1 होगा। तो 30/1, 30/1 यानी इस पूरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 30, अगर एलसीएम की बात हो तो। इसी में अगर आपसे इसी सवाल का एचसीएफ पूछा जाए, एचसीएफ यानी मासा, तो वही सेम रूल, जो पूछा जाए वो ऊपर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अंश का इस बार मौसा लिखेंगे, लसा नहीं, इस बार अंश का मौसा बटे हर का
लसा। तो बताइए अंश में कौन कौन है भाई, अंश में है 3 2 5, तो 3 2 5 का मासा देखिए ना, इन दोनों के बीच एक का अंतर तो मासा 1, तो ऊपर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। और एलसीएम 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा 60, 60 में 4 से 5 से 6 से लगेगा, क्योंकि 30 में 4 से नहीं लगेगा तो 60 होगा, देन 1/60, और 1/60 आपका 1/60 रहेगा, ऐसा नहीं कि 60 कर देना इसको, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो भिन्न वाले एलसीएम को निकाल सकते हैं, भिन्न वाले एचसीएफ को भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? एक बार वीडियो लाइक शेयर करिए सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर नया बैच बताइए, मैथ का सबसे नया बैच कौन सा है? ये बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है हमारा नया बैच, जिस अगर आपको हमसे मैथ पढ़ना है एकदम जीरो लेवल से, तो मैथ फाउंडेशन, रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग का भी बैच उपलब्ध है, मैथ रीजनिंग कॉम्बो बैच चाहिए तो ये भी उपलब्ध है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। और देखिए 18 महीने की वैलिडिटी है, आज लीजिएगा तो आज से वैलिडिटी शुरू होगा पूरे 18 महीने। फीस कितनी है? जितना आप ऑफलाइन में 1 महीने में देते हो ना, यहाँ हम आपको 18 महीने का लेंगे, देख तो लो। वैसे हम 12 महीना ही वैलिडिटी देते हैं, लेकिन इस बार हमने एक्स्ट्रा दिया है क्योंकि आप रिवीजन कर सको। जितना आप कोचिंग में ऑफलाइन में 1 महीने में देते हो, उतना हम आपसे 18 महीने में ले रहे हैं। लाइव, रिकॉर्डेड और नोट्स तीनों चीज उपलब्ध, सारी किताबें उताबें सब आपके एप्लीकेशन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। साथ ही साथ आप बेसिक टू एडवांस यानी एडवांस मैथ भी पढ़ाएंगे, 35 चैप्टर पढ़ाएंगे, 400 लगभग क्लास होगा, एसएससी, रेलवे, जीडी, डिफेंस सब कुछ। और ये सारा कहाँ उपलब्ध है? इस एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध है। ये वाला ऐप इंस्टॉल करिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल करने से बेटर है कि एक बार आप व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक है। और हमारे फेसबुक पेज पर जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप भी फेसबुक पेज पर जुड़िए, अपने दोस्तों को भी फेसबुक पेज पर जोड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, ठीक है। तो ये हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है 6200733858। ये इसके ऊपर 3 बैच है, एक आपको मैथ फाउंडेशन दिख रहा है, रीजनिंग फाउंडेशन जिसमें 100 और कम लगेगा, ठीक है। सब फुल्ली लाइव बैच है, दोपहर में 12 बजे इसकी शुरुआत होती है, मंडे टू फ्राइडे। और एक है मैथ रीजनिंग कॉम्बो, तीनों का नाम वही है, एक मैथ फाउंडेशन, एक रीजनिंग फाउंडेशन, एक मैथ रीजनिंग का कॉम्बो, ठीक है। चलो एक सवाल हम आपके स्क्रीन पर और रखते हैं, बन जाएगा ऐसा सवाल, बिल्कुल बनना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है इस सवाल को। 3/4 6/9 6/9 5/8 का LCM तथा HCF को ज्ञात करें, ठीक है। चलिए बताइए, आई बात समझ में? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सभी का? यस या नो में जवाब दीजिए। बैच एकदम ले लीजिए, बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश बैच है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना बैच है, अभी अभी कुछ ही दिन पहले शुरुआत हुई है, 1-2 चैप्टर्स कंप्लीट हुए, जिसका पीडीएफ आपको और जिसकी रिकॉर्डेड क्लास आपके कोर्स के अंदर ऑलरेडी मिल जाएगा। मान लीजिए अगर एक आध चैप्टर निकल भी गया ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसकी पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर उपलब्ध रहेगी। आई मीन रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ भी और रिकॉर्डेड क्लास भी। जल्दी जल्दी चलिए बात करें अगर एलसीएम की, बात करें इस सवाल में अगर बात करें एलसीएम की, तो हमने बोला कि ऊपर वाले का लसा निकाल दो, ऊपर वाले का अंश का लसा और हर का मासा। तो 3 6 और 5 का एलसीएम क्या हो सकता है? 30। 3 6 5 30, 15 से तो होगा नहीं काम, क्योंकि 15 में 6 से नहीं लगेगा। तो एल ऊपर वाले का लसा यानी 30 और नीचे वाले का मासा 4 9 8 का मासा। देखिए इन दोनों के बीच अंतर एक तो मासा एक, 30/1 को हम 30 लिख सकते हैं। इसी सवाल में अगर एचसीएफ की बात करें, मासा की बात करें, तो हमने बोला ऊपर वाले का मासा, देखिए 6 और 5 के बीच 1 का अंतर तो मासा 1 हो गया। और 4 9 8 का एलसीएम क्या होगा? 9 72, 9 72 18 72 36 में 8 72, हाँ 72, 1/72 आपका एलसीएम एचसीएफ। सवाल बिल्कुल एक नए तरीके से आपके स्क्रीन पे रखा गया है और आपको फाइंड आउट करना है पहले सवाल का उत्तर। कह रहे हैं आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, 2/3 4/9 एंड 5/6 का एलसीएम। 4 विकल्प भी आपके स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और फटाफट उत्तर करिए कि क्या आंसर होगा। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जितने भी फ्रेंड है वो आज के क्लास को बिल्कुल भी ना छोड़े, आज के क्लास को ज्वाइन करें। देखिए याद करिए, ये भिन्न वाला एलसीएम है, बताया है ना, ये भिन्न वाला एलसीएम एचसीएफ है। और हमने आपको बोला था कि अगर आपको एलसीएम निकालना हो और सवाल फ्रैक्शन वाला हो, भिन्न वाला हो, तो एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको एक छोटा सा मेथड बताया था कल वाले क्लास में। ये दूसरी क्लास है और फाइनल क्लास है हमारी एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि अंश का क्या कर दीजिएगा, अंश का कर दीजिएगा एलसीएम लसा, और बटे हर का क्या कर दीजिएगा, हर का कर दीजिएगा HCF यानी मासा। तो आपको फाइनली एलसीएम चाहिए, तो ऊपर वाले का एलसीएम। अब बताइए ऊपर में कौन कौन है? 2 4 5 है, तो बताइए 2 4 5 का एलसीएम क्या होगा? ऑब्वियसली बच्चा कहेगा गुरुजी 20 होगा। और 3 6 9 या 3 9 6 का HCF क्या होगा? मासा। तो 3 से 6 में भी लग रहा है और 9 में भी लग रहा है, तो 3 से सब में लग रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा? इसका मासा होगा। देन 20/3 इस प्रश्न का जो है वो आपका करेक्ट उत्तर है। क्या कौन से ऑप्शन में है?
बी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। सब लोग आ गए लाइव? बिल्कुल, क्लास आज छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। टॉप 50 क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए एलसीएम और एचसीएफ पे। सारे एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स पूछे गए सवाल है, और आगामी जितने भी ये सारे पेपर्स होने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे सारा कैटेगरी हमने लिख दिया। इसके साथ साथ हमने लास्ट में ये भी लिखा है कि सभी एग्जाम के लिए अनिवार्य है, ठीक है। तो आज की क्लास छोड़कर अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल कहते हैं ना, पैर पे कुल्हाड़ी मारना या कुल्हाड़ी को पैर पे मारना, बात तो एक ही चीज है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े तो पहला सवाल, बिल्कुल ये ट्रिक मैंने बताया था कि अगर बटा में रहे, भिन्न में रहे और एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। फाइनली आंसर 20/3। दूसरा सवाल, एक और सवाल है, जल्दी करिए बस, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आज के स्क्रीन पे हम रखेंगे आपको। सवाल है 1/4, 1/5 एंड 5/6। क्या चाहिए? एलसीएम ही चाहिए। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। तो बताइए ऊपर में कौन कौन है? 1 1 5। 1 1 5 का एलसीएम क्या होगा? ऑब्वियसली 5 होगा। 1 1 5 का एलसीएम 5 होगा, और नीचे 4 5 6 है, तो किन्हीं भी इनका एचसीएफ यानी मासा चाहिए, तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अंतर 1 होता है, तो मासा भी 1 ही होगा। तो 5/1 यानी आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर 5 होगा, यानी ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा होगा? 2 का पहला नंबर आंसर। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, गणित हो गया मक्खन। अभी लेवल बस कुछ ही क्षणों में बढ़ जाएगा, बस आप बने रहिए ना, 10 मिनट में आपको एकदम लगेगा कि हाँ एकदम बेसिक से सर ने उठाया और लेवल एकदम ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया। एलसीएम एचसीएफ दोनों के सवाल पूछे जाएंगे, एक करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ रहा है? एक बार हम चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव हैं, वो एक बार कमेंट करें कि जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। और चलिए तीसरा सवाल बनाइए, एकदम बिल्कुल भी नहीं रुकना है। 2/3, 3/5, 4/7 और 8/13 का एलसीएम ही चाहिए। तो हमने आपको अभी अभी बोला कि एलसीएम चाहिए, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो बताइए ऊपर में क्या दिख रहा है? ऊपर में दिख रहा है 2 3 4 8। तो 2 3 4 8 का एलसीएम सबसे बड़ा 8 है। 8 में 2 3 से नहीं लग रहा है, 3 से नहीं लग रहा है, 16 8 24। 24 में 2 से, 3 से, 4 से और 8 से सबसे लगेगा। तो ऊपर वाले का एलसीएम यानी 24 हो गया एलसीएम, और बटे एचसीएफ नीचे वाला का एचसीएफ। देखिए बीच में अभाज्य 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 अभाज्य, बहुत सारी अभाज्य संख्याएं आ जाए तो अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। तो 24/1 को आप 24 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, यानी करेक्ट आंसर हो गया डी नंबर। सबको अच्छा लग रहा है? देखो भाई, वोट किन्हीं को दे, रिजल्ट तो कल आ ही जाएगा, ठीक है। आपसी मतभेद ना करे, ठीक है। हाँ चलो बढ़े आगे। चलो हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बताओ भाई? बिल्कुल नहीं, एकदम आगे बढ़ते हैं, गणित होगा बिल्कुल मक्खन, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल, चलिए तीसरा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। 2/3, 4/9, 5/6 एंड 7/12, क्या होगा इसका एलसीएम? देखिए फिर से एलसीएम ही निकालने के लिए कह रहा है। तो ऊपर वाले का लासा 2 3 4 5, सॉरी 2 4 5 7 का एलसीएम क्या होगा? तो हमको लग रहा था कि सर 5 और 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 5 35, 35 में भी नहीं लगेगा, 70 में भी नहीं लगेगा, हमको लग रहा है 140 होगा। सोचिए ना, ऊपर वाले का एलसीएम 140 होगा, क्योंकि ये जो 5 और 7 है ये और ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो वो भी अभाज्य संख्या ही होगा, ठीक है। तो हमको लग रहा है 140 में 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, 7 से भी लगेगा। तो ऊपर वाले का एलसीएम हो गया डियर स्टूडेंट 140, और एचसीएफ मासा तो 3 से 9 में भी, 6 में भी और 12 में भी, तो मासा हो गया 3, यानी 140/3। सी आपका करेक्ट आंसर। जिन्होंने पहला क्लास, कल के क्लास को नहीं देखा है, वो जरूर कल के क्लास को देख लीजिएगा, ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। आज तो टॉप 50 एमसीक्यूज कराएंगे, टॉप 50 क्वेश्चन आंसर करवाएंगे हम एलसीएम एचसीएफ के ऊपर, लेकिन कल वाली क्लास को देखना एकदम अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है। जिन्होंने भी कल वाले पहले क्लास को नहीं देखा एलसीएम एचसीएफ के ऊपर, वो देख लीजिए। साथ ही साथ हम आपको प्लेलिस्ट बनाकर देंगे, पूरा परेशान होने की जरूरत नहीं, पूरी प्लेलिस्ट उपलब्ध रहेगी आपके पास, ताकि आप प्लेलिस्ट में भी सारी चीजें देख पाएं। थोड़ा सा एक बार जोड़ लगाइए, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो सभी आज की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। 2/3, 3/5, 7/9 एंड 9/13 का एलसीएम। देखिए जी कुछ नहीं है, बस परेशान नहीं होइए, अपने आप को एकदम कहिए कि ऐसे सवाल नहीं छूटेंगे। अभी जस्ट तुरंत टॉपिक चेंज हो जाएगा भाई, ऐसे प्रश्नों का एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो बताइए ऊपर वाले का लासा, तो ऊपर में 7 और 9 है, 9 7 63, 63 में 9 7 7 21 दिया, लेकिन 2 से नहीं लगेगा 63 में, तो हमको लगता है 63 दूनी 126 लेना ही पड़ जाएगा एलसीएम में। 2 3 7 9 का एलसीएम, क्योंकि 7 9 63 हमने तो कैलकुलेट किया, 63 में 3 भी ठीक है, 7 भी ठीक है, 9 भी ठीक है, लेकिन 2 से भाग नहीं लगेगा 63 में, तो 63 का टेबल पढ़ेंगे, 63 दूनी 126, ठीक है। तो 126 हो गया। और देखिए बीच में एक अभाज्य, 2 अभाज्य और 3 अभाज्य, 3 अभाज्य आ जाए तो ऊपर का लासा नीचे का मासा, और अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, तो 126/1 आपको क्या बनाएगा? 126, यानी 126 ही बनाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? सारी बातें सबको समझ में आ रही है? अगले प्रश्न की बात करें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं।
डियर स्टूडेंट अगला सवाल, इस बार HCF चाहिए। ये पहला क्वेश्चन अभी तक छठा सवाल आया है जिसमें डिमांड की गई है HCF की, मौसा की डिमांड की गई है। चलिए कौन बताएगा इसका आंसर, कौन बताएगा इसका आंसर। देखिए सिंपल सी बात है, 10 मिनट में हमने 6 सवालों को सॉल्व कर दिया। इस बार चाहिए HCF, कौन चाहिए इस बार चाहिए HCF। HCF मतलब डियर स्टूडेंट मासा चाहिए, ठीक है। इस बार चाहिए HCF यानी मासा। तो मासा के लिए कहा गया ऊपर वाले का मासा, मतलब जो चीज चाहिए वो अंश के साथ और जो नहीं चाहिए वो हर के साथ। तो मासा चाहिए तो ऊपर वाले का मासा, ऊपर में है 14, 42 और 21। बताइए वो कौन सी संख्या है जो 14, 42 और 21 को डिवाइड कर सके। 7, 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 21, यानी ऊपर वाले का मासा जो हो गया वो 7। तो 7 तो हो गया, अब किसके ऊपर में 7 नहीं है। कहेंगे सर इसके ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। अब देखिएगा 33, 45, 22, बताइए 33, 45, 22 का लसा कभी 45 होगा। 33, 45, 22 कितनी बड़ी बड़ी संख्या है। तो हमको लग रहा है कि ये 330 ही होगा। कभी कभी बनाकर कहते हैं ना, कभी कभी कुछ ना करके कुछ कर दिया जाए, नहीं कैडबरी 5 स्टार, वही दिमाग लगाना है, ठीक है। हाँ तो यही बात है कि भाई जब हमें ऊपर मिल गया, अब ये तो कभी हो नहीं सकता है क्योंकि एक हो सकता है वो कट जाए ऊपर नीचे, लेकिन बताइए 45 कभी होगा, पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे हम निकाल लेते हैं, देखिए 330, 33 सॉरी 45 और 22 का एलसीएम निकालना है। तो सीधे 11 से लगाइए, 11 तिया 33, 45 और 11 दूनी 22, फिर 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 15 तिया 45 और ये 2, 11 तिया 33, 33 दूनी 66 और 66 गुने 15 करेंगे तो 6 25 30 के 0, हाथ में रहा 3, 6 25 30 3 33। गड़बड़ हो गया क्या, लग तो रहा है। आप लोगों में से किसी का आया भाई, नीतीश पढ़ने आए हो टाइम पास करने आए हो, ठीक है। 33, 45 और 22 का एलसीएम पहले अच्छे से निकाल लेते हैं, हो सकता है हमारा ही मिस्टेक हो। 11 तिया 33, 45, 11 दूनी 22, 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 15 तिया 45 और 2, तो ये 11 तिया 33, 33 गुने 30 कर दीजिए। हाँ ये गड़बड़ हो गया भाई, रुकिएगा रुकिएगा, हमको भी लग रहा था कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ये आपका होगा 33 तिया 99, 990 और ये कटेगा तो आपका हो जाएगा, हाँ ऐसे कैसे हो जाएगा। 33, 45, 22 का मौसा के एलसीएम क्या होगा। 7/33, 11 तिया 33, या फिर बच्चों की तरह लगाओ एकदम इसे। एक सेकंड रुकिएगा, 33, 45, 22, देखिए इतना छोटा सवाल में दिमाग लगाना पड़ रहा है हमें। 11 तिया 33, 15 तिया 45 और 11 दूनी 22। अब 11 से लगाओ, 11 एकम 11, 15, 11 दूनी 22, ठीक है। तो 11 तिया 33, 33 दूनी 66 और 66 गुने 15 करेंगे। अरे भाई ये तो ज्यादा हो जाएगा, 660 और 330 आ जाएगा। तो ये 0, 6 3 9, 6 3 9 1 10, 1079 होगा डियर स्टूडेंट। और ये 1079 किस पे जाकर कटेगा, ये तो गड़बड़ हो गया आंसर। 33, 45, 22 कितना आया एलसीएम बताओ तो जरा। ना 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 7/11330 नहीं होगा 7। देखिए ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा, तो 3 से हमने लगाया तो 11 बार में, 15 बार में, और ये 22 का 22 ही रहेगा। फिर 11 से लगाया 1 बार में, 15 बार में और 2 बार में, कट गया। 11 तिया 33, ओहो 33 गुने 15 ही तो बचा है। 11 तिया 33, ठीक तो है। 11 तिया 33, 66 गुने 15, 66 गुने 15, 1090। 33, 45, 22, ये बच्चों वाला हाल हो गया हमारा तो 33, 45 और 22, इसी का एलसीएम चाहिए ना। 3 से लगाएंगे बाबू 11 बार में, 15 बार में, 22 का 22 ही रहेगा। अब तो 3 से लगेगा नहीं, 1 बार में, 15 बार में, 11 दूनी 22, तो 11 तिया 33, 33 दूनी 66 और 66 गुने 15 करोगे, 6 25 30 के 0, हाथ में रहा 3, 6 25 30 3 33 और 66 एकम 66, 0 6 3 9, 6 3 9, अच्छा 990 आया। तो 7/990 आया। तो ये लग कहाँ रहा है भाई, 7/330 ऑप्शन में है, 7/990 आएगा। अब ये 7 से कटेगा नहीं, हमको लग रहा है 74 98 ना। ये गलत आंसर है, इसको काटिए, इसको काटिए, 7/990। देखिए गलत ऑप्शन की वजह से ही हमें इतना समय लगा, और ये बिल्कुल सही आंसर है जो हमने किया है। हम तो तुक्का लगा रहे थे, हम तो भाई कैडबरी 5 स्टार वाला दिमाग लगा दिया, लेकिन हमको लगा नहीं ये तो गणित है, कहीं मक्खन के चक्कर में कुछ और ना निकल जाए। इस कारण से हमने इसको थोड़ा सा एकदम शालीनता से देखा। देखिए फाइनली हमें 7/990, यानी ऑप्शन गलत है, बाकी हम लोग सही थे। हाँ ऑप्शन गलत है, वही हमें भी लगा इतना छोटा सवाल और इतनी परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। चलिए इस बार फिर से चाहिए HCF चाहिए, मौसा चाहिए, ठीक है। इस बार एक और सवाल है, 9/10, 12/25, 18/35 एंड 21/40। वही लगा इतना छोटा सवाल। देखिए इस बार फिर से HCF चाहिए, मासा चाहिए। तो मासा में 9, 12, 18, 21 कौन सी संख्या से डिवाइड है, 3 से। तो ऊपर वाले का मासा 3 होगा। अब ऊपर में किसका किसका 3 नहीं है, इसका 3 नहीं है, इसका 3 नहीं है, इसका 3 है, इसका 3 है। तो बताइए 10, 25, 35, 40 का मासा कभी 5 हो सकता है, लसा नहीं होगा ना। 10, 25, 35, 40 का एलसीएम कभी 5 हो सकता है,
नहीं हो सकता है ना, तो ये क्या होगा 1400। इस बार कैडबरी वाला लग गया दिमाग, यानी फाइनली उत्तर इस बार बी नंबर ऑप्शन हो गया। एक बबीता जी हैं, ये कह रहे हैं पहले आप खुद पढ़ लो। ऐसा करिए ना, एक बार आप आइए और खुद पढ़ा के दिखा दीजिए, हम आपको पेन देते हैं फिर, ठीक है। हम क्या हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, पहले आप देखिए कि आप उस लायक हैं पढ़ने लायक या नहीं, ठीक है। हाँ, ये गलत बात है बिल्कुल। मिलियन में बच्चे हमारे क्वालिटी को देखकर ही आ रहे हैं ना। हम कह तो रहे हैं आप आइए, आप पढ़ाइए, हम रुकते हैं बिल्कुल आपके लिए, इंतजार में हैं हम आपके। फिर होगी बातें। 2 मिनट में किसी को जज नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए आप, ठीक है। देखिए ये बैच है हमारा एप्लीकेशन के ऊपर, अब तो मूड भी नहीं है इसके ऊपर बोलने का, ठीक है। ये बैच है हमारा एप्लीकेशन पे मैथ फाउंडेशन, इसी तरह से एक रीजनिंग फाउंडेशन का भी आया है, इसी तरह से मैथ रीजनिंग कॉम्बो आया है। मैथ फाउंडेशन पूरे 18 महीने की वैलिडिटी के साथ 599 में, अभी नया है, इसी पिछले महीने स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी सुविधा उपलब्ध है, काफ़ी सारे बच्चे अरिथमेटिक और एडवांस दोनों इस पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पुराने बैचेस में भी एडवांस बैच शुरू कर दिया गया, तो बेसिक टू एडवांस लेवल तक का है। ये फीस है पूरे 18 महीने की फीस है, क्योंकि वैलिडिटी सब लोग 12 महीना देता है, हम 6 महीना एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि आप रिवीजन कर सको। लाइव है, रिकॉर्डेड है और नोट्स है, तीनों चीज़ें उपलब्ध है। ये इसी तरह से ये आपका, ठीक है ना। हाँ, ये आपका जो है ना, ये रीजनिंग का है, रीजनिंग फाउंडेशन, उससे थोड़ा कम लगेगा, और जितनी सुविधा मैथ वाले में उतनी सुविधा रीजनिंग वाले में, और ये दोनों बैच इस एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध है। ठीक है, तो ये बैच इसी एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध है, और कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ये ऑफिस का नंबर है, बिल्कुल हमारी टीम मदद करेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, एकदम निश्चिंत होकर करिए, ठीक है, हमारे भरोसे कि भाई राहुल सर ने बोला है, ठीक है। हाँ बबीता जी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अच्छा नहीं लगा आपका बात ये सुन, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और उनका एचसीएफ 6 है बाबू, तो उनका एलसीएम क्या होगा, बनाइएगा जल्दी से, बनाइएगा इस चीज को, ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सवाल बहुत ही बेहतरीन है, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है, मान लीजिए दो ठो संख्या है बाबू, ए और बी, और इनका जो रेशियो है वो 8:9 है। अच्छा एक बात बताइए, बाई रेशियो उसको छोड़ दीजिए ऊपर को, इन दोनों का एचसीएफ क्या होता है, कहेंगे सर दोनों के बीच अंतर एक है तो बाई रेशियो एचसीएफ एक होगा, बाई रेशियो एक्चुअल में नहीं, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, कहेंगे सर 8 और 9 किसी से नहीं लग रहा है तो गुना कर दीजिए, 9 × 72, ऐसे पढ़ाए थे ना। मान लीजिए अगर दो संख्या रहता 8 और 9, ये तो 8:9 है, मान लीजिए 8 और 9 रहता, तो 8 और 9 का एचसीएफ क्या होता, एक होता, क्योंकि दोनों के बीच अंतर एक है तो मसा एक, और अगर 8 और 9 दो संख्या होती, इनका एलसीएम बोलते तो गुणा कर देते, 9 × 72। अब देखिए यहीं से तो सारी बातें क्लियर हो गई, आपको एचसीएफ 6 दे रहा है, आपको एचसीएफ 6 दे रहा है, लेकिन रेशियो में एचसीएफ कितना आया, एक, तो एचसीएफ का तुलना एचसीएफ से, आपसे पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा, गणित हो गया मक्खन भाई। भाई इन दोनों का एचसीएफ बाई रेशियो 1 है, इन दोनों का एलसीएम बाई रेशियो 72 है, और इन दोनों का एक्चुअल में एचसीएफ 6 है, तो एचसीएफ का तुलना एचसीएफ से, क्योंकि जो दिया रहता है उसका तुलना उसी के साथ, और हमें चाहिए एलसीएम, और एलसीएम क्या है 72 है, तो 72 7 छक 42, 7 छक 42, 6 दूनी 12, 432, ठीक है। रीजनिंग की फीस कम है, 499 12 महीने में, थोड़ा सा माहौल खराब हो गया था ना, अभी मूड अब थोड़ा सा ऑफ हो गया, थोड़ी देर बाद फिर से अच्छे से समझा देंगे दोनों बैच के बारे में, 10 मिनट पढ़ लीजिए फिर एक बार पीछे आएंगे हम लोग, ठीक है। कोई जज करे ये हमें पसंद नहीं, ठीक है, अगर उनको हम पसंद है तो वो रुके, वरना जा सकते हैं, हमें कोई जज करे ये बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। क्योंकि हमने आपको जज करने का अधिकार दिया ही नहीं है, हमें पता है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है। जिनके आंखों में एक नई सोच और एक नई उमंग होना, वो छोटे छोटे कमेंट से डरते नहीं है, उनसे लड़ झगड़ते हैं भाई, ठीक है। वैसे मैं बहुत सॉफ्ट पर्सन हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और हार्ड वर्किंग हूँ, लगभग में 8 घंटे 10 घंटे की रेगुलर क्लासेस होती है हमारी, ऑफलाइन ऑनलाइन मिलाकर रेगुलर 8 से 10 घंटे का, उसके बावजूद भी अगर लोग हमें जज करेंगे, वैसे लोग जिनको हम जानते भी नहीं पहचानते भी नहीं, उनकी गुणवत्ता हमें नहीं पता, पता चला कि वो कुछ भी नहीं, काका काका भी नहीं जानते होंगे, और वो हमें जज करने लगेंगे, एम आई राइट। हाँ, जज करने के लिए लेवल होना चाहिए पहले, आप आइए हमारे लेवल पर, फेस टू फेस बात करिए, बिल्कुल आपसे जज करेंगे, बिल्कुल आपके सवालों का जवाब देंगे, और पसीने नहीं छुड़ा दिए ना फेस टू फेस में तब कहिएगा, ठीक है। हाँ चलिए अगला सवाल, देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 48 है। देखिए पहले सिंपल, मान लीजिए दो ठो संख्या है बाबू, उनका रेशियो है 3:4, दो संख्याएं 3:4 है, ऐसी नॉर्मली बताओ, अगर 3 और 4 रहता तो एलसीएम कितना,
सॉरी पहले कुछ भी लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 और 4 के बीच अंतर 1 है तो HCF 1 होता। इन दोनों का एलसीएम कितना, कोई एक्स वैक्स की कोई जरूरत नहीं। कहेंगे सर 3 और 4 दोनों एक अभाज्य संख्या के रूप में है, तो वो भाज्य लेकिन साथ में अभाज्य है ना, तो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। ये बाई रेशियो एक्चुअल में नहीं। अब बताइए एलसीएम कितना है, 48 है। यहाँ एलसीएम कितना है, 12। तो एलसीएम का तुलना एलसीएम से, उन संख्याओं का योग्य पूछ रहा है। ओहो, HCF नहीं पूछ रहा है भाई, योग्य पूछ रहा है, ठीक है ना, योग्य पूछ रहा है। एलसीएम 48। अच्छा कोई बात नहीं। तब ऐसे में जब योग्य पूछे ना, तो आप इसको 3x और 4x ले लीजिए, ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर 3 यूनिट मान लेते हैं। तो एलसीएम 48 है और यहाँ एलसीएम 12 है, ठीक है, यहाँ एलसीएम 12 है, ठीक तो है, योग्य पूछ रहा है। ओके, योग्य पूछ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7 से गुना कर दीजिए। अगर HCF पूछता तो 1 निकालते, एलसीएम पूछा था तो 12, लेकिन कह रहा है योग्य, तो 4 3 7 जोड़ दीजिए, 12 चक 48, 7 चक 28। क्लियर हुआ, देखिए ना, एकदम मक्खन। आप लोगों को भी कुछ बोलना है तो बोलिए जरा, हम आप लोगों का भी सुन ले। किसी के मन में कोई विचार चल रहा है कि भैया सर से लड़ाई वड़ाई कर ले थोड़ा सा, हाँ, किसी का भी मन अगर कर रहा है तो बताइए, थोड़ा बहुत चलेगा। बताइए, इतना बेस्ट क्वालिटी हम आप लोग को देते हैं, ये हम नहीं, आप लोग ही तो कहते हो। नहीं, आप लोग के कमेंट सुनते सुनते हमारे कान एकदम पक गए कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, ये करते हो, वो करते हो। इसमें अगर कोई आकर हमें जज कर दे, वो एक इंसान, उसके बाद एक भी कमेंट नहीं आया जब से हमने उनको डांटा है, तो देख लो पावर ऑफ बिहारी, ठीक है। हाँ, नहीं वो कमेंट कर सकते थे, लेकिन हम गलत रहते तब, हम गलत रहते तब, उनको पता है कि वो गलत है, हालांकि उनसे कोई देखो, जब लोगों ने मुझे मेरे ऊपर उंगली उठाई है, जब लोगों ने मुझे और मेरे ऊपर उंगली उठाई है, तब मैंने अपने काम को और दुगना स्पीड कर दिया है, तब हर बार हर चीज में, ठीक है। तो आपको थैंक यू, जो भी थे, नाम ही मैं तो नाम भी भूल गया, बहुत बहुत शुक्रिया। कल से काम की स्पीड और दुगनी हो जाएगी। अरे भाई गलत था कहाँ, वहाँ तो ऑप्शन ही गलत था, हम गलत रहते तो हम खुद ही सॉरी बोल देते, अब ऑप्शन गलत है तो हम क्या करें। यदि 3 संख्याएं 5 7 9 के अनुपात में और उनका एलसीएम 1260 है, चलो कोई बात नहीं। देखिए 3 संख्याएं, मान लो A, B और C, तो इनकी तीनों संख्याएं 5 7 और 9 के अनुपात में, तीनों एक अभाज्य संख्या है, 9 हालांकि भाज्य है लेकिन दोनों के साथ है तो अभाज्य हुआ। तो बताइए पहले इनका एलसीएम क्या होगा, पहले नॉर्मली एलसीएम निकालिए कि बाई रेशियो एलसीएम कितना। तो 7 5 35, 7 5 35, 35 नमा 315, ठीक है। सोच कर देखिए ना, तीनों अभाज्य संख्या है, तो 9 7 63 63 5 315, यानी एलसीएम आया 315। अगर एचसीएफ की भी बात करते तो एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। ये बाई रेशियो आया डियर स्टूडेंट। लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग। अब बताइए कि एलसीएम दिया हुआ है 1260 और यहाँ एलसीएम दिया हुआ है 315, बाई रेशियो, एलसीएम का तुलना एलसीएम से। सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या 9 है, यानी 9 का मान ज्ञात करिए। ये 4 बार में कट जाएगा, आपसे काट कर देख लीजिएगा, 9 चक 36। गणित हो गया क्या, बिल्कुल मक्खन। गणित क्या हो गया भाई, बिल्कुल मक्खन। बात एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप सभी को, यस या नो में जवाब दीजिए एकदम, यहां तक कोई परेशानी, कोई समस्या। 4 बार में कटेगा ना, 9 चक 36 होगा, 9 चक 54 नहीं होगा भाई, बड़ी संख्या 9 है ना, 5 7 9 के रेशियो में। 36 इज द राइट आंसर। 54 कैसे होगा विद्यार्थी, यहां तक कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत है। बढ़े आगे, चलो। हाँ, 10 सवाल हो गए, लगभग 40 से 50 सवाल आज हम आपके लिए लेकर आए, टॉप 50, ठीक है। अगला सवाल कह रहे 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 5 के अनुपात में तथा उनका मासा 35 है। कोई बात नहीं, पहले 3 संख्या की बात करें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम मांझी द माउंटेन बैन बनिए। 3 संख्या है 2 3 और 5, अगर इनके एलसीएम की बात हम करते, दोनों निकाल लेना एक ही लाइन में, तो 2 3 5 तीनों अभाज्य है अपने आप में, 2 3 6 5 30, बाई रेशियो एलसीएम 30, एक्चुअल में नहीं बाई रेशियो। और अगर इनका एचसीएफ हम बोले तो भाई इनका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि किन्हीं भी संख्या के बीच अंतर 1 है, तो मासा 1 होगा। कह रहे मासा 1 है, तो कहेंगे सर मासा 35 दिया हुआ है और रेशियो में मासा कितना दिया हुआ है 1, तो मासा का तुलना मासा से। और आपसे पूछ रहा है संख्याओं का एलसीएम, तो संख्याओं का एलसीएम कितना है, एलसीएम 30 है, तो 30 से गुना करेंगे। 35 तिया 105, 10 50 हो गया आंसर डी।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल, एकदम बने रहिए। आप लोगों की वजह से ये क्लास धीरे 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 और डेवलप कर रहा है। तो कहा गया है कि भाई आप हैं तो फिर क्या बात है, आप लोगों की वजह से ही, ठीक है। आपके गुरुजी, आपके राहुल सर और उनकी टीम जो है ऊंचाइयों पर। बहुत जल्द हम एक ऐसी टीम लॉन्च कर रहे हैं, बस सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होगा। एक ऐसी टीम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे होगा। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, पूरी टीम लॉन्च कर रहे हैं। और ये बहुत जल्द ये सपना मेरा साकार होगा। एक बहुत बड़ा हम लोग ब्रांच बना रहे हैं, बहुत बड़ी ऑफिस हम लोग बना रहे हैं बिहार के अंतर्गत, ताकि इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से टीचर्स आए और आकर यहाँ पर रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं बहुत जल्द हम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप लोगों में से भी जो बहुत ज्यादा सीनियर होंगे, हुनर होंगे, उन लोगों को मौका दिया जाएगा टीचिंग के लिए, ठीक है। तो ये अभी नहीं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, बहुत जल्द ये काम पूरा होगा। फिर आप लोगों में से भी और पूरे बिहार से, पूरे आउट ऑफ बिहार से भी टीचर को बुलाया जाएगा हमारे यहाँ, और बिल्कुल एक बहुत बड़ी टीम बनाई जाएगी। कह रहे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए 4 अंकों की, ठीक है ना, 4 अंकों की सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर बोला जाए तो आपको पता है कि 1 पर 3 जीरो होगा, और सबसे बड़ी संख्या बोला जाए तो 1 2 3 4 को 9 होगा। इतना तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, यस या नो? चलो आगे बढ़े। सवाल क्या कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 से पूरा पूरा विभाजित हो सके, पूरा पूरा भाग लग सके। तो 12, 15, 18 और 27 का हम क्या करेंगे? देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 जीरो और सबसे बड़ी संख्या 4 को 9, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं 12, 15, 18 और 27 से विभक्त हो सके, तो आप क्या करेंगे? पहले 12, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे। 3 चक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 नमा 27, 2 भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पचे 2 तिया 6 और 9, सॉरी, ठीक है। फिर 3 लीजिए, 2 5 1 3, चलिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 36, सॉरी 2 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, दही के 540। तो आपको एलसीएम कितना आया भाई? एलसीएम आया 540। तो देखिए सही एलसीएम है ना, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमने 3 से लगाया, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 9 बार में, फिर 2 से लगाया, 2 बार में, 5 बार में, 3 बार में, फिर 3 से लगाया, 2 5, 3 से 2 कैसे होगा? एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया लग रहा है, इसी में चेंज करते हैं। यहाँ तक ठीक है। 3 से लगाया, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 9, 2 से 2 बार में, 5 बार में, 3 बार में और 9। अब तो 2 से लगेगा नहीं, अब हम लगाएंगे 3 से, तो 2 5 1 3। अब देखिए 2 तिया 6 तिया 18, 18 तिया 54, ठीक तो है, 54 दही के 540, ठीक तो है। 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54, 540 ही आया ना एलसीएम। तो 500, चलिए यहाँ देखिएगा, तो एलसीएम हुआ 540। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 अंकों की सबसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से विभाजित हो सके? तो 540 में, पहले आप इसी में देख लीजिए कि भाई 540 में, अब आपको पता चल चुका है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो आप 540 से भाग दे दीजिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो एक बार में 540, ये 9 उतर गया, ये 5 उतर गया और ये 4 उतर गया। अब ये 9 उतरेगा, तो आपको 540 में कितने बार में लगेगा? 9 बार में तो लगेगा नहीं, 8 बार में लगाइए। तो 0 8 चक 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 चक 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 पच्चे 40, 3 43। तो आपको शेष बच गया, 279, यानी 279 कम होना चाहिए था। सोचिए 5 अंकों की, 4 अंकों की वो बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27 से विभक्त हो सके। तो हमने 12, 15, 18, 27 का एलसीएम 540 निकाला। 540 में हम इसमें भाग देकर देखे 4 अंकों की बड़ी संख्या जो 9999 है। ऐसा करने के बाद 279 एक्स्ट्रा बच गया, यानी ये 279 नहीं होता तो भाग लग जाता। तो ऐसे कंडीशन में इसमें हम घटा देंगे 279। तो ये 0 9 में से 7 गया, 2 और 9 में से 2 गया 7, ये यानी आपको कौन सी संख्या होनी चाहिए? 9720, और ये आपके बी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। यहां तक बात समझ में आया? एक बार कमेंट करके बताइए, यहां तक बात एकदम क्लियर हुआ? आप लोगों को समझ में आया? हाँ, बी आपका करेक्ट आंसर है। करना कुछ नहीं, पहले ऊपर वाले का एलसीएम लगाइए, निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद 4 अंकों की बड़ी संख्या में भाग देकर देखिए, तो हमको ये पता चला कि ये 279 एक्स्ट्रा बच गया। यानी अगर ये 279 नहीं रहता तो पूरा पूरा कट जाता। तो हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 में 279 घटा दिए, यानी फाइनली आंसर जो हमें प्राप्त हुआ वो 7920, जो बी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। सबको क्लियर हो गया? ये सबसे, ठीक है, सबसे सबसे बेस्ट मेथड है, ये सबसे आसान मेथड है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कौन करेगा सबसे पहले बताओ?
5 अंकों वाली वह लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभक्त हो सके। तो 12, 18 और 21 से विभक्त होना यानी उसके एलसीएम से, तो 3 से लगाइए या फिर 2 से ही लगाइए। पहले 2 छक 12, 2 9 18 और 21। अब 3 से लगाइए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 गुने 7 करेंगे, 6 सते 42 के 2 हाथ में रहा 3, 7 21, 6 सते 42 के 2 हाथ में रहा 4 और 7 21 4 25 यानी वो 252 से विभक्त हो सके। कह रहे 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या यानी सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 1 पर 4 जीरो और इसमें आप लगाइए 252 से डिवाइड करिए। तो 252 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 5 तिया 15 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4, 9 में से 5 गया 4 और ये 9 में से 7 गया 244। फिर एक बार देंगे एगो जीरो, तो ये क्या लग रहा है 10 बार में तो लगेगा नहीं, 9 बार में लगाइए। तो 9 बार में लगाएंगे, 9 दूनी 18 हाथ में रहा 1, 9 पच्चे 45 और 1 46 हाथ में रहा 4 और 9 दूनी 18 4 22 यानी 10 में से 8 गया 2, 13 में से 6 गया 7, 13 में से 6 गया 7 और 3 में से 2 गया 1 यानी 172 नहीं होना चाहिए था, सॉरी 172 और होना चाहिए था, क्योंकि 10,000 में 172 घटा दीजिएगा ना तो 9,000 कुछ आ जाएगा, 5 अंक के बजाय 4 अंक हो जाएगा। सोचिए आप हमारी बात, 10,000 में हमने 252 यानी 12, 18, 21 का एलसीएम होता है 252, 252 से हमने भाग देकर देखा तो हमको 172 शेष बच गया। अगर हम 172 घटाते हैं तो 9,000 कुछ आ जाएगा, 9,000 जो होता है वो 4 अंक की संख्या है, वहां कह रहा है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो हम जब 10,000 में भाग दिए तो 172 बच गया, यानी या तो 10,000 में 172 घटाएंगे तब भी 252 से लगेगा, या तो 172 जोड़ेंगे तब भी 152 से भाग लगेगा। लेकिन बाबू समझिएगा इस चीज को, एक सेकंड, ओ हो समझिए, एक सेकंड, हाँ ये समझिए, माफी चाहिए, हमको लग रहा था मिस्टेक हम बोल दिए। करना क्या है, आपका शेष कितना बचा 172 बचा और आपको लगना कितना था 252 से लगाना था, यानी अगर यहाँ पर 172 के बजाय 252 रहता, 172 के बजाय 252 रहता तो लग जाता पूरा भाग। तो आप देखिए कितना कम आपको चाहिए, कितना कम आपको मिला, 252 मिलना चाहिए था और शेष बचा 172, 0,8 यानी 80 आपको कम मिला, यानी यहाँ पर 80 और रहता तो अगली संख्या में भाग लग जाता, यानी 10,000 में आपको कितना का जरूरत है और है 80 का जरूरत है, 10080, यानी आपका आंसर कितना होगा, यहाँ कितना अभी और चाहिए 80 और चाहिए होता, क्योंकि 172 है ना, 80 और आता तो 252 होता, एक बार में लग जाता, यानी आपको 80 की और नीड है। तो 10,000 में 80 जोड़ेंगे, 10,000 में 80 जोड़ेंगे नहीं 10080। यहां तक समझ में आया? एक बार सब लोग कमेंट करें हाँ या ना में जवाब दीजिए, सब लोग समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया, सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझिए कि आप लगा रहे हैं 252 से, शेष बचा 172, तो आप पीछे हैं, तो कितना पीछे हैं, क्योंकि आप 172 घटा नहीं सकते, क्योंकि घटाइएगा तो 9,000 समथिंग आएगा, 9,000 समथिंग आएगा जो 4 अंक की संख्या है, आपको 5 अंक की संख्या चाहिए, यानी 172 में और कितना, जैसे मान लीजिए कि आप 500 रुपया कमाने के लिए सुबह घर से निकले और कमाए 430 रुपया, तो क्या कहिएगा 430 रुपया भी बचा ले, 17 रुपया बचा लेना जी, तो दोनों के बीच तो 172 से सही है, 80 और रहता तो 252 हो जाता, यानी 10,000 में 80 और जोड़ दीजिए, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 252, 10080। हम आगे बढ़े, सबको समझ में आया? हाँ बोलो एक बार, यस या नो में जवाब दीजिए, सब लोग हाथ खड़ा करके बोलिए समझ में आया, यस या नो में जवाब दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सवाल थोड़ा लेवल में है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, समय बर्बाद करने आए हैं तो कोई फायदा नहीं है, टाइम देने आए हैं तो दीजिए और अच्छे से पढ़िए। जितने भी सवाल हम आपको आज लेकर आए हैं वो सारे महत्वपूर्ण हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स और आगामी परीक्षा के लिए रामबाण है। एलसीएम एचसीएफ से जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट ये 2 क्लास कर लेगा उसको कभी नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सवाल है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर 3 शेष बचे। चलिए पहले आप कुछ नहीं करिए, पहले 15, 20, 36 और 48 का एलसीएम निकालिए। देखिए हर बार जरूरी नहीं है कि बिना पेन पेपर ही एलसीएम, क्योंकि ये थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है, इसलिए एलसीएम निकाल लीजिए आराम आराम से। जैसे 2 से लगाइए 15, 10, 18, 24, फिर से 2 से लगाइए 15, 5, 9, 12, अब तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए 3 पच्चे 15, 5, 3 तिया 9, 3 चक 12, फिर से अब तो 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा 1, 1, 3, 4। देखिए 2 दूनी 4 तिया 12 पच्चे 60, 60 तिया 180, 18 चक 72, एलसीएम हुआ 720। अब देखिए लैंग्वेज को पकड़िए, एलसीएम 720 आया, कह रहे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 15, 20, 36, 48 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो हमको सबसे छोटा संख्या जिसमें हम 15, 20, 36, 48 से भाग देंगे तो वो संख्या है 720। अब कह रहा है कि 3 शेष बचना चाहिए, तो 720 रहेगा तब तो पूरा भाग लग ही जाएगा, शेष बचेगा कहाँ, यानी इसमें 3 और रहेगा तब ना, यानी 723 रहेगा। अब 723 में 720 से भाग दीजिएगा, 3 शेष बचेगा, यानी किसी के मन में अगर चल रहा होगा कि 720 एकदम गड़बड़ है, सबसे पहले कंफ्यूजन देखिए, हाँ बहुत बढ़िया, कुछ विद्यार्थी 723 लिख रहे,
कुछ लोग 720 भी लिख चुके हैं जी। तो आप देखिए 700 लिख चुके हैं कुछ लोग। अरे भाई 720 से भाग दीजिएगा तब तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। आपसे कह रहा है कि इतना से भाग देने पर 3 शेष भी बचना चाहिए। तो 720 में 720 से भाग दोगे, खत्म, कुछ बचेगा कहाँ। 723 3 जोड़ोगे ना, यानी उत्तर आपका करेक्ट होगा बी। कैसा लग रहा है लेवल? लेवल कैसा लग रहा है बताओ तो जरा, हमें हम भी तो जाने जरा लेवल। तो जो डी वाले हैं वो गलत हैं, गलत नहीं 100% एकदम गलत है भाई, सही तो हो ही नहीं सकते। आप लोगों की डेली लाइव क्लास रात में 8 बजे शुरू कर दी गई है रेगुलर। अब हम आपको प्रतिदिन यूट्यूब पे एवरेज, वीकली एक आध दिन छुट्टी रहे तो अलग बात है, एवरेज हम आपको रात में 8 बजे आपकी रात्रि पाठशाला 8 से 9, 9:15, 9:30 जब तक चल पाए हम आपकी रेगुलर रात्रि पाठशाला चलाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको रात्रि पाठशाला पढ़ना है तो रोज रात 8 बजे तैयार रहिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा। चलिए, 3 अंकों की संख्या का अनुपात 2, 3, 5 है, मासा 35। बहुत ही सिंपल है भाई, 3 अंक की 3 संख्याएं हैं ABC, और वो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 2, 3, 5। अच्छा बताइए आप ही खुद ही, इनका मासा कितना होना चाहिए था? 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है, मासा 1। अच्छा, इनका एलसीएम लसा कितना होना चाहिए था? तीनों आपस में कटेगा नहीं, तो 2 3 6, 6 35। क्या स्पष्ट बता रहे हैं हम आपको, और आपको मासा दिया हुआ है 35। देखिए मासा दिया हुआ है 35, रेशियो में मासा कितना है 1, मासा का तुलना मासा से। आपसे पूछ रहा है संख्याओं का लसा क्या होगा, बताइए लसा कौन है? वही है ना 30। 35 दिया 105 होता है, 10 50। ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट है आज, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? थोड़ा सा लेवल अब बढ़ाते हैं, नहीं थोड़ा सा नए नए तरह के क्वेश्चन। देखिए इसकी बात कर रहे थे, इस बैच की बात कर रहे थे। जैसे आप लोग कहते रहते हैं ना सर कोई नया बैच बताओ जो एकदम नया लेटेस्ट है, हमें ज्वाइन करना है, हमें मैथ एकदम जीरो लेवल से पढ़ना है। तो ये जीरो लेवल से मैथ फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब भी हुआ जीरो से एडवांस लेवल तक। तो मैथ फाउंडेशन 18 महीने की फीस आपको दिख रही है, ये हर महीने नहीं लगेगा, पूरे 18 महीने। आप कहीं भी पढ़ लो, सब जगह वैलिडिटी 12 महीना रहता है, लेकिन हमारे यहाँ वैलिडिटी 18 महीना रहेगा। लाइव लाइव छूटने के बाद रिकॉर्डेड जितनी बार चाहे 1000 बार, चाहे 1000 बार पढ़ो रिकॉर्डेड, और नोट्स, तीनों चीजें। नोट्स तो सारी किताबें, टेस्ट सीरीज, टेक्स्ट बुक की किताबें, प्रैक्टिस सेट की किताबें ऑलरेडी हम पूरे कोर्स के अंदर डाल चुके हैं सारा। मैथ फाउंडेशन ये एकदम पिछले महीने शुरू हुआ बैच है। इन 1 महीनों में 20-25 दिन में जो भी 2 4 10 चैप्टर छूटे, सॉरी 2-3 चैप्टर जो आपके छूटे हैं, 1-2 चैप्टर, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस कोर्स के अंदर ऑलरेडी रखा हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल बेसिक से सारे एग्जाम के लिए टोटल। उसी तरह से ये रीजनिंग का बैच है, ठीक है, मैथ रीजनिंग, और इसकी भी फीस थोड़ी देखो 100 कम गया ना, हाँ। और लाइव है, रिकॉर्डेड है और नोट्स है, तीनों चीजें उपलब्ध है। लाइव क्लासेस शाम में 3 बजे चलती है, ठीक है, और ये भी सभी एग्जाम्स के लिए एकदम है। साथ ही साथ ये कहाँ पर उपलब्ध है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, रजिस्टर करके खुद से बाय नाउ कर लीजिएगा, और एक बूस्टर बैच है वो ले लीजिएगा, वो बहुत बढ़िया है आपके कैलकुलेशन के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ तक बातें क्लियर है। चलिए अगला सवाल, कहाँ तक हम गए थे? काफी सारा क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व भी करा दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दूसरी संख्या क्या है यदि उनका एलसीएम 180 है? चलो देखिए, दो संख्याएं मान लीजिए ए और बी है, वो 3:4 के अनुपात में, बताइए एलसीएम कितना होगा? भाई एलसीएम 12 होगा, 3 और 4 का एलसीएम 12, वहाँ एलसीएम कितना दिया हुआ 180, तो एलसीएम 180 दिया हुआ, यहाँ 12 दिया हुआ है। अगर योग्य बोलता तो जोड़ते, घटाओ बोलता तो घटाते, लेकिन कह रहे दूसरी संख्या क्या है। तो बताइए दूसरी क्या है, पहली 3 है तो दूसरी 4 है, तो 4 से गुना करेंगे। ये 15 बार में कटेगा, 15 चक 60 होगा आपके प्रश्न का उत्तर। तो दूसरी संख्या क्या है? 60 है। दूसरी संख्या क्या है? सारी पीडीएफ कोर्स के अंदर उपलब्ध है, आप एक बार चेक कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की बात करें। अगला सवाल कह रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, मान लीजिए दो ठो संख्याएं ए और बी, और 3:5 के अनुपात में, बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? का एलसीएम होगा 15। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, और आपको एलसीएम क्या दिया हुआ है? 300। रेशियो में एलसीएम क्या है? 15। और आपसे कह रहे हैं छोटी संख्या, इस पिछले क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछा था, छोटी संख्या, छोटा 3 है ना, तो 3 से गुना करिए। 15 तो नहीं 30, 20 बार में 20 दिया 60, स्मॉलेस्ट छोटी संख्या सबसे छोटा बी 60। चलो आगे बढ़ते हैं, रुकने की कोई जरूरत नहीं, आसान आसान क्वेश्चन। दो संख्याओं का मौसा 24 है, इनका एलसीएम कौन सा उपलब्ध? देखिए हम आपको एक शॉर्टकट बताते हैं। अगर हमने बोला था कि अगर आप प्रश्न में एचसीएफ बना रहे हैं, मासा बना रहे हैं, तो आपका ध्यान होना चाहिए छोटी संख्या पर, और अगर आप एलसीएम बना रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? बड़ी संख्या पर। क्या इतनी सी बात हमने स्टार्टिंग में बोला था आपको? यस या नो में जवाब दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं, क्या हमने आपको इतनी सी बात बोली थी? यस या नो, हाँ या ना बोलिए, फिर तो हम आगे करेंगे ही। बोले थे हम, बोले थे ना। कह रहे दो संख्याओं का एचसीएफ यानी मासा 24 है, और एलसीएम कौन सा हो सकता है? तो एक बात याद रखिएगा कि किसी भी प्रश्न का जो एलसीएम होता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, किसी भी प्रश्न का जो एलसीएम होता है
और उसी प्रश्न का एचसीएफ, कोई और सवाल नहीं होना चाहिए, कोई एक प्रश्न का एलसीएम और उसी प्रश्न का एचसीएफ दोनों एक दूसरे को विभाजित करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को नहीं, यानी एचसीएफ से एलसीएम में भाग लगना कंपलसरी। जैसे मान लीजिए कि 5, 10, 15 और 20 है, तो आप बताइएगा कि इसका एलसीएम कितना होगा। 5, 10, 15, 20 का एलसीएम 60 होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ 5 होगा। तो देखिए 5 से 60 में भाग लग रहा है, ये एकदम कंपलसरी है, अनिवार्य जिसको बोलते हैं ना, एकदम अनिवार्य है। तो ये बात ये पॉसिबल है और ये फिक्स है, नो चेंजेस। तो भाई जब यहां चेंजेस नहीं हो सकता है तो यही सवाल हम आपको यहां पर लेकर आ रहे हैं कि एलसीएम में बड़ी संख्या पे ध्यान, एचसीएफ में छोटी। दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एचसीएफ आपके प्रश्न में दिया हुआ है 24, पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। हमने अभी बोला कि एचसीएफ से एलसीएम में पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, बात एकदम क्लियर है। एचसीएफ से एलसीएम में भाग लगना चाहिए। 24 से 118 में लगेगा ना, 24 से 128 में लगेगा, पूरा पूरा लगना चाहिए। 24 से 136 में लगेगा, 24 छक 44 हो गया आंसर सी बी। कहते हैं ना डायरेक्ट देखो और आंसर करो, पूरा पूरा लगना चाहिए, कटना नहीं चाहिए, 100% एकदम कट के खत्म होना चाहिए। आई बात समझ में, एकदम गणित हुआ मक्खन। तो ऐसे करके इन सवालों को एकदम मक्खन बनाया जाता है डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 9, 12, 15, 18 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। 6, 9, 12, 15 और 18 से विभक्त होना, यानी इसके एलसीएम से डिवाइड करना। इसका एलसीएम डायरेक्ट लीजिए ना, 6 से लगाइए, 1, 9, 6 दूनी 12, 15, 6 3 18, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं आप। 3 से लगाइए, 1, 3, 2, 5 और 1 और लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसका एलसीएम हो गया 6 3 18, 18 3 54, 54 दहें के 540। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 540, ज्यादा तो नहीं होगा। 6 3 18, 18 3 54, थोड़ा सा आराम से निकाल लेते हैं, कहीं हमें लग रहा है कुछ मिस्टेक तो ना हो गया। चलिए 2 से लगा, 6, 9, 12, 15, 18, 2 से लगाइए, 3, 9, 6, 15, 9, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। फिर 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 1, 3, 2, 5, 3, फिर 3 से लगेगा, 1, 1, 2, 5, 1, लग तो रहा है भाई। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दहें के 100, वही तो हमको लग रहा था। एलसीएम कितना आया, 180। तो देखिए इस प्रश्न का एलसीएम कितना आया, 180 आया। समझिए कॉन्सेप्ट, अब असली कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, वहां पे मिस्टेक हो गया था हमको, नहीं। हाँ चलिए कोई बात नहीं। सवाल क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12, 15, 18, 6, 9, 12, 15, 18 से विभक्त करना, यानी इसके एलसीएम से विभक्त करना, और इसका एलसीएम 180, यानी 180 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो आप बताइए 180 में अगर 180 से भाग देंगे क्या बचेगा, 0। 180 में 177 से तो भाग ही नहीं लगेगा, 180 से 177 में नहीं, 180 से 267 में लगेगा, 2 शेष नहीं बचेगा। प्रत्येक दशा में 2 शेष बचने के लिए 180 को किस में भाग देना होगा, 182 में भाग देना होगा, यानी फाइनली आंसर आपका क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। सोच कर देखिए ना, अरे भाई 180 में 180 से भाग देंगे तो 0। आपको ये भी तो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में, ये लाइन आपने देखना और सोचना छोड़ दिया क्या, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए, ये बात भी कह रहा है यहाँ पर। तो 2 शेष बचने के लिए अभी 180 में 180 से भाग दो, क्या शेष बचेगा, 0। तो 182 में दोगे तब ना 2 बचेगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ आंसर ए मार चुके हैं, जो गलत गलत क्या, सरासर गलत है, आंसर किसी भी एंगल से सही नहीं होगा आपका। फाइनली आंसर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। फाइनली क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, फाइनली बी इज द करेक्ट आंसर। बड़े आगे, कोनो परेशानी आप सभी को, कोनो समस्या हो तो बताइए भाई, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़े, बढ़े हम आगे। फाइनली आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, 180। अरे भाई आप लोग उत्तर भी दो जल्दी, उत्तर नहीं दोगे तो फिर अगला क्वेश्चन करेंगे कैसे हम लोग। और आप लोगों ने अभी तक, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया है। भाई बताओ, इतना बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो लाइक लाइक करवाने के लिए क्या हम आपके पड़ोसी से जाकर मिलेंगे कि आपका पड़ोसी पढ़ रहा है और आप लाइक करो, कि आप लोगों को ही कहेंगे। चलिए ठोको सब लोग लाइक जल्दी जल्दी से। कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 से विभक्त हो। देखिए पहले 16, 18,
20 और 24 का पहले एलसीएम तो निकाल लो। तो 2 से 2 8 16, 2 9 18, 2 दहे के 20, 12 दूनी 24, फिर 2 से 4 बार में, 9 बार में, 5 बार में, 6 बार में, फिर से 2 से 2 बार में, 9 बार में, 5 बार में, 3 बार में, इस बार 3 से 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में, 1 बार में। एलसीएम हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 तिया 48 तिया, या फिर 48 पचे कर दो, 240, 50 पचे 250, 24 तिया 72। तो इसका एलसीएम क्या हो गया बाबू? 720 हो गया। लैंग्वेज को आप पकड़िए, इसका एलसीएम क्या हो गया? लैंग्वेज को पकड़िए। कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 घटाने पर, जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या इससे विभक्त हो जाए। तो देखिए 16 12 16 18 20 और 24 से विभक्त होना, यानी उसके एलसीएम से विभक्त होना, और इसका एलसीएम 720 है। तो कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 8 घटा दे तो बची संख्या 16 12 18 20 जो है वो पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए इसमें ऑप्शन गलत है जी, इसमें ऑप्शन गलत है। अरे बाबू ठीक है ना, अगर कह रहा है कि 8 घटाइएगा, अगर आप लोग कह रहे हैं 712, तो बताओ 712 में 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 704। बताओ 720 में 704 लगेगा भाग? गलत उत्तर है। तो ये ऑप्शन गलत है। ए नंबर में जो होना चाहिए था वो 720 नहीं होना चाहिए, 728 होना चाहिए था। और हम ए को टिक लगाएंगे, क्यों? क्योंकि 728 में तुम 8 घटा दो, तो 728 में 8 घटाएंगे तो 720, और 720 में 720 पूर्णतः विभक्त है, यानी फाइनली आंसर ए होगा 720। 728 बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ए को आप काटेंगे क्योंकि ए में मिस्टेक है। ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा? 7 to 8 होगा, क्योंकि उसमें ऐसी संख्या ढूंढिए जिसमें 8 घटा देंगे उसके बावजूद भी इससे भाग लग जाए। इससे भाग लगना यानी इसके एलसीएम से भाग लगना, और इसका एलसीएम 720 है। आई बात समझ में? गणित हो गया बिल्कुल मक्खन। ठीक है, गणित हो गया बिल्कुल मक्खन। 720 गलत है शेर बहादुर, समझो बात को तुम। 720 में 720 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? 0। और कह रहा है कि ऐसी संख्या बताइए जिसमें हम 8 घटा भी दे तब भी बची संख्या इससे भाग लग जाए, यानी 720 से 728 होगा। दैट्स ऑल, बात क्लियर, खत्म। अरे मेरे कुलदीप पेर बहादुर, चलो कहाँ दिमाग रहता है आप लोग का, समझ में नहीं आ रहा है हमें तो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12 15 16 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 और 11 से? देखो अब ऐसे सवालों को, ठीक है ना, क्योंकि 12 15 16 का एलसीएम बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने पर 7 10 और 11 शेष बचे। भाई ऑप्शन ले लेते हैं। अगर अगर 115 हम उठाते हैं, 115 में 12 से भाग दो, 12 सते 84, 12 अठी 96, 12 नमा 108, 8 7 15, यहाँ तक तो ठीक है। 15 से भाग दो, 15 छक 90, 15 छक 90, 15 सती 105, तो 10 शेष है। हाँ ये भी ठीक है। 16 से दो, 16 छक 96, 16 सती 112, 16 छक 96, 16 सती 112, क्या 3 शेष है? नहीं, कह रहा है इसमें 11 शेष होगा। पहला नंबर ऑप्शन गलत। बाई ऑप्शन करिए। कैसे करेंगे? बाई ऑप्शन इस सवाल को सॉल्व करिए कि एक एक कर करके ऑप्शन रखिए। बाई ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हम लिए 235, 235 में 11 से भाग दीजिए, ऐसे बहुत लंबा चला जाएगा। ऐसे क्या करिए ना, आप समझिए, 12 15 और 16 से भाग देना इसके एलसीएम से भाग देने के बराबर है। 2 छक 12, 15, 2 अठी 16, फिर 2 से दीजिए 3 बार में, 15 15 बार में, 4 बार में, फिर 3 से दीजिए 1 5 4, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, ये तो बहुत लंबा चला जाएगा। 60 60 चक 240 हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। तो 12 15 16 का एलसीएम 240 होगा। 6 बार में, 15 बार में, 8 बार में, 3 बार में, 15 बार में, 4 बार में, 3 बार में, 1 बार में, 5 बार में, 4 बार, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 60, 240 हो जाएगा। फिर 7 247, नहीं इसको तो ऐसे ही बनाएंगे एक एक कर करके, हमको लग रहा है। चलिए पहला तो फेल हो गया, दूसरा देखते हैं। 12 एकम 12, बर सते 84, 12 एकम 12, 11 बचेगा, 12 टीचर बर 8 टोटल से, ये तो हो गया 235 वाला। 15 से करेंगे, 15 एकम 15, 15 पचे 75, हाँ ये भी सही है। 16 से करेंगे, 16 एकम 16, 7 बचेगा, 16 छक 16 छः 23, 7 16 छक 64, हाँ ये हो जाएगा 235। बाई ऑप्शन बनाया हमने। कैसे बनाया? बाई ऑप्शन, एक एक कर करके भाग लगा के देख लिए, ये बड़ा लंबा ही चला गया था। ये बाई ऑप्शन देख लिए हम लोग। नहीं नहीं, सी नहीं, बी आंसर होगा। नहीं नहीं, बी आंसर होगा, बी आंसर होगा। 12 दूनी 24, 24 240 में 5 घटाएंगे 250, बिल्कुल सही है भाई। 12 एकम 12 और 12 96, 12 नमा 108, 115, 15 एकम 15, 8 15 पच्चे 75, 10 85, बिल्कुल सही है। 16 एकम 16, 16 16 6 22 7,
16 चक 64 11, बिल्कुल सही है बिल्कुल, बी इज द करेक्ट आंसर। बाई ऑप्शन बना लिया हम लोग, क्या बना लिया हमने, बाई ऑप्शन ही बना लिया। और ये सबसे बेहतर तरीका है डियर स्टूडेंट, ऐसे सवालों को सॉल्व करना सबसे बेस्ट तरीका यही है जो हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 729 और 920 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 शेष बचे। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे अगर हम 729 और 901 में भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमको 9 और 5, पहले इसमें देख लेते हैं, 15 से ही भाग देकर देख लेते हैं। तो 15 भागे 729 करेंगे तो बाई ऑप्शन ही बना लेते हैं। हर क्वेश्चन ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन ही बना सकते हैं, या फिर आप HCF निकाल सकते हैं, मौसा करके भी बना सकते हैं। 15 से लगाते हैं तो 15 चक 60, ठीक है, 15 चक 60, 12 बच गया, 109 129 हो गया। अब 15 की 20 से पहले तो 9 बच गया, बिल्कुल सही है। अब 15 से इसमें लगाते हैं तो हमको लग रहा है 15 छक 90, 15 छक 90 नहीं, ये नहीं, 15 से तो नहीं होगा क्योंकि 15 छक 90 60 बार में 900 हो जाएगा, तो एक बच गया, शेष नहीं होगा। चलिए 16 से देखते हैं, 16 चक 64, 64 8 9, 16 पचे 80 89, ये हो गया। 16 से लगाते हैं, 16 चक 64, 16 पचे 80 80 हो गया, 10 शेष बचा, 16 चक 96 96, हाँ बिल्कुल हो गया भाई, बी नंबर ऑप्शन फिर से देखिए ना, 16 से लगाइए, 16 पचे 80, 10 शेष बचा, 101 हो गया, 16 चक 96 5 शेष बच गया। तो ऐसे करने से फिर से बाई ऑप्शन हमें क्या उत्तर मिल गया, मतलब 16 से पहले इसमें लगाकर देखे, इसमें लगाकर देखे, इससे इसमें लगाए तो 9 शेष बचा, इससे इसमें लगाए तो 5 शेष बचा, बिल्कुल सही बात है। बाई ऑप्शन भी करके देख सकते हैं आप सारे सवालों को जी, इतना है कि बाई ऑप्शन भी करके देख सकते हैं और सारे सवाल उत्तर होंगे, बिल्कुल होंगे। आप देख तो लीजिए एक एक करके कि भाई डिवाइडेड बाई 16 किया, डिवाइडेड बाई 7 to 9 में डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो हमको रिमाइंडर 9 बचेगा, 901 में डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो हमें रिमाइंडर के रूप में 5 बचेगा, ठीक है भाई। एक बच्चा है रॉयल रॉकी, बेटा तुम चले जाओ, छल्ली तुम्हारी क्लास को आज समाप्त नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ हमें भी पता है तुम तोतले हो नहीं, बस कर रहे हो ड्रामा ये। चलो आगे बढ़े चलो ये देखो, ठीक है, ये सबसे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा अगर ऐसे कर रहा है, अगर ठीक है, हमें पता है कि वो अच्छे से बोल सकता है, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बढ़े आगे, देखो पूरा चैप्टर कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। सवाल है बहुत ही सिंपल, HCF चाहिए, ऑलरेडी इसके ऊपर हम पढ़ा चुके हैं बहुत सारे सवाल। HCF में होता है ऊपर वाला मासा नीचे वाला लासा, जो चीज बोले वो ऊपर, जो नहीं बोले वो नीचे। तो 3 9 15 का मासा 3, क्योंकि 3 से 9 में भी और 15 में भी लगेगा। 4 10 16 का लासा क्या होगा, LCM, तो 4 10 16, 16 4 10 16 का LCM क्या होगा, 32 64, 16 3 48 10, हाँ 16 16 पचे 80 80 80 80 80 80 में 4 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा, 3/80 कहाँ गया, पहला नंबर आंसर। थोड़ा सा एनर्जी लाइए आप लोग, थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी करना है ज्यादा लोगों तक, ताकि देखिए ये 2 क्लास में हमने आपको LCM HCF पूरा पढ़ा दिया, कल एक क्लास हुआ था, आज एक क्लास हुआ, ऐसे ही हर 2 2 3 3 क्लास में आपको सारा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे यूट्यूब के माध्यम से। बस पढ़ते रहिए, करना क्या है आप लोगों को, 2 क्लास में पूरी LCM कंप्लीट, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखिए, कह रहा है LCM निकालना तो है बच्चों, लेकिन ये पॉइंट वाला है। आइए करते हैं सॉल्यूशन, ये कुछ अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए 0.63 है, क्या 0.63 को 63/100 लिखे, 10.5 है क्या 105/10 लिखे, 2.1 है क्या 21/10 लिखे, 4.20 है क्या 420/100 लिखे। और अब चाहिए भाई LCM, LCM चाहिए ना, LCM चाहिए। रूल कहता है ऊपर का लासा नीचे का मासा, ऊपर का लासा नीचे का मासा, तो हमको लग रहा है कि LCM निकालने में थोड़ी तो दिक्कत आएगी। तो मासा तो खैर क्लियर है कि 10 होगा, लेकिन ऊपर वाले का LCM निकालिए, क्या आना चाहिए, 42 63 105, हमको लग रहा है ना 4 तिया 1260 होना चाहिए, बिल 21, हाँ बिल्कुल 1260 होना चाहिए, और डिवाइडेड बाई, पर आंसर तो आएगा नहीं, 630 में काम बनेगा नहीं। एक बार आप लोग आंसर देखेंगे करके, हमको लग रहा है ना कि जैसे ये 4.20 है जी, तो 420/100 हो गया, 21/10 हो गया, 105/10 हो गया, 63/100 हो गया, ठीक है ना बाबू।
तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है तो 4 तिया 1260 लेंगे, तो 126 में 42 तिया 21 टेबल से ये आपको इसमें भी लग जाएगा, क्योंकि 12 बार में 1200, 12 पचे 60 और ये 20 बार में एकदम बिल्कुल लग जाएगा 1260 और बटे बटे नीचे वाले का मौसा होगा 100, 10, 10, 10 का मौसा होगा 10, 0 से 0 कटेगा। आपको हमें लग रहा है कि ये उत्तर 126 आना चाहिए। 63 कैसे होगा सोच कर देखिए ना, 420 है। आप एक बार सोच कर देखिए, हम आपकी बात को बिल्कुल समझ पा रहे हैं। आप कह रहे हो ना 63 होगा, ये बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि सर 63 हो सकता है मे बी, लेकिन कैसे होगा कुछ चीजों को क्लियर भी तो करना है डियर स्टूडेंट। 126 ही होगा, आप सोच कर देखिए, क्योंकि ऊपर वाले का एलसीएम 63 630 नहीं हो सकता है। आपके मन में चल रहा होगा सर ऊपर 630 करिए नीचे 10 करिए 0, भाई 42 63 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 630 में 420 से भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, 1260 होगा डिवाइडेड बाई 10, 120 126 इज द राइट आंसर। हमको पता है आप 63 की ओर भाग रहे हैं। आप बताओ 63 में 630 में 420 से भाग दिखाओ देकर। मौसा का मतलब क्या कहता है, वो हर छोटी से छोटी संख्या। मौसा का एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि वो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें प्रश्न में दिए गए सभी संख्या से भाग लगना चाहिए। सही बात है ना? यस या नो में जवाब दीजिए। 126 होगा भाई तूफान। 10.5 यानी 10 ये बालक तो 10 तो 105 बटे 10 ही तो लिखा हमने, 100 कहां लिख दिया। हद है प्रभु, आप धन्य है प्रभु। ठीक है, अच्छा 4.2 कर दे। हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। एक सेकेंड एक सेकेंड, हमने अपना तगड़म अपनाया। क्या अपनाया कि 1 0 से 1 0 हटा देते हैं यहाँ पे। ये पॉसिबल है, 42 बटे 10 हो गया, ये हो गया। अब देखो तब आप लोग, तब ये आंसर मिल जाएगा। 63 105 21 42 का एलसीएम हो जाएगा 630, क्योंकि 630 में 42 से भाग लग जाना तो चाहिए। हम एक बार लगा के देखते हैं। एक बार में 42, 210, 55, हाँ लग गया। हाँ अब हो जाएगा भाई, एक 0 काटे तब हो गया। और यहाँ एचसीएफ क्या बचा, 10 बचा। ठीक है, मासा क्या होगा नीचे वाले का 10। लेकिन जैसे हम कर रहे थे ना वैसे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। क्या अब समझ में आ रहा है? फाइनली अब 63 हो गया। हाँ वही हम सोचे कि देखिए जब तक एक प्रॉपर सॉल्यूशन ना हो कैसे आंसर कर देंगे। 1 0 काटे तब हमें स्पष्ट सॉल्यूशन मिला कि सर ऊपर वाले का मासा 630 होगा, लासा 630 और मासा 10, 630 में 10 से 1 0 काटे 63 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? भाई आई बात समझ में। अगले सवाल की ओर बढ़े हम। चलो सवाल एक और है, फिर से वही उसी तरह से दशमलव वाला एलसीएम एचसीएफ है। 0.3 छो को 36 बटे 100 करते हैं, 12 बटे 10 करते हैं, 48 बटे 10 करते हैं, और एलसीएम ही तो चाहिए। तो एलसीएम का नियम, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा, 36 48 और 72 12 का 48 दूनी 196। हमको लग रहा है 144 होगा, 144 होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 36 12 और 48 का एलसीएम 144, क्योंकि 144 में 3 बार में लग जाएगा, ये 4 बार में और ये 12 बार में, 144 हो जाएगा एलसीएम। और 10 100 10 का एचसीएफ होगा 10, 144 बटे 10 यानी 14.4 होगा। उत्तर मिल गया ए ऑप्शन में। क्या मिल गया? ए ऑप्शन में हमें आंसर मिल गया। अब भी कॉन्सेप्ट, अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट गलत है, वाह अद्भुत, शुक्रिया। चलो आगे बढ़े। कौनो परेशानी नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 55 और 99 है, एचसीएफ 11 हो तो एलसीएम क्या। एक ट्रिक याद रखिएगा, वो ट्रिक है कि लसा गुने मासा, कल भी शायद बताए थे। लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो दो संख्याएं 55 और 99 है, एचसीएफ। लसा नहीं पता, एलसीएम तो पूछ रहा है। एचसीएफ 11 है, पहली संख्या 55 है और दूसरी संख्या 99 है। यानी लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी। 11 पचे 55, 5 बार में एक्स बराबर 99 पचे होता है 455, यानी एलसीएम कितना होगा 455। इज द करेक्ट आंसर। लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बात एकदम क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की बात करें। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की बात करें। सवाल है हाँ असली प्रश्न तो अब आया भाई। दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा? पूरा दिख रहा है, चलो अच्छी।
सवाल क्या कह रहा है, ऑप्शन थोड़ा उधर है, देख लेना आप लोग, ठीक है। सवाल कह रहा है 5 टू दी पावर -11, 5 टू दी पावर -9, 5 टू दी पावर -16 एंड 5 टू दी पावर -10, इनका एलसीएम चाहिए। देखिए हमने बात करी थी कि अगर आपको प्रश्न में एलसीएम चाहिए, आपकी नजर होनी चाहिए बड़ी संख्या पर, और अगर प्रश्न में हमने बात करी कि अगर आपको एचसीएफ चाहिए तो आपकी नजर होनी चाहिए छोटी संख्या पर। तो बताइए नजर कहाँ लेकर जाइएगा, क्योंकि एलसीएम चाहिए तो बड़ी संख्या पर नजर चाहिए, और जिसका मान, क्योंकि सारे निगेटिव है पावर में, जिसका मान पावर में निगेटिव कम रहता है, जो जितना कम निगेटिव रहेगा वो उतना बड़ा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि -5 बड़ा कि -8 बड़ा, तो कहेंगे -5 बड़ा, क्योंकि ये ज्यादा माइनस में है ना। ऐसे अगर बोला कि 5 बड़ा कि 8 बड़ा, तब तो 8 बड़ा, लेकिन -5 कि -8, तो कहेंगे -5 बड़ा, ये तो 8 माइनस में लेकर जाएगा, ये छोटा कर लेगा। तो बताइएगा कि आपको चाहिए एलसीएम, एलसीएम यानी सबसे बड़ी संख्या, और पूरे 1 2 3 4 में सबसे बड़ा कौन, जिसका पावर छोटा माइनस में वो बड़ा। अब प्लस में रहेगा तब तो स्पष्ट दिख रहा है। देखिए सबसे छोटा पावर इसी का है, 5 पर पावर -9, ये सबसे बड़ी संख्या है 5 पर पावर 9, और यही आपका एलसीएम कहलाएगा। अगर एचसीएफ बोलता, ठीक है, अगर एलसीएम बोलता तो हम आंसर क्या मारते, 5 पर पावर -9, ये हमारे प्रश्न का एलसीएम। अगर एचसीएफ बोलता इसी सवाल में कि बताओ इसका एचसीएफ क्या, सबसे बड़ा कौन है, जो निगेटिव ज्यादा है, ये सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि पावर में निगेटिव है ना, निगेटिव होना यानी वो छोटा कहलाता है। तो अगर आपसे एचसीएफ पूछता तो 5 टू द पावर -6, क्योंकि निगेटिव लगा हुआ है ना, जस्ट अपोजिट हो जाता है निगेटिव में। बात स्पष्ट हो रहा है, हाँ या ना में जवाब दो सब लोग। ऑप्शन दिख रहा होगा सबको अच्छे ढंग से, कोई दिक्कत तो नहीं, बस और क्या चाहिए आप लोगों को। चलो अगले सवाल की बात करें। रीजनिंग की प्लेलिस्ट होगी, आप एक बार चेक करिए, ठीक है नीतीश। फिर से वही सवाल है, कह रहा है इसका एलसीएम। देखिए हमने पहले बोला इस बार निगेटिव नहीं, इस बार पॉजिटिव है। एलसीएम बोले फोकस करिए बड़ी संख्या पे, फोकस कहाँ करेंगे, बड़ी संख्या पे। तो बताइए सबसे बड़ा कौन, जिसका पावर बड़ा वो बड़ा, क्योंकि पॉजिटिव है, तो हमको लग रहा है कि इसका पावर बड़ा है, तो एलसीएम होगा 4 पर पावर 12, क्योंकि ना माइनस नहीं है ना, तो ये एलसीएम। अच्छा इसी प्रश्न में अगर एचसीएफ भी पूछ देता, मासा भी पूछ देता, तो जो छोटा है 4 पर पावर 5, ये एचसीएफ। तो फिलहाल तो एलसीएम पूछा है 4 टू द पावर 12। आज की क्लास एकदम उमंग भरी क्लास है, नहीं? हाँ शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, आज की क्लास को जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सके अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिएगा, ताकि अगले क्लास को और उमंग के साथ, कल एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी, ठीक है। कल सब लोग लाइव जो है वो 8 बजे जुड़िएगा, कल सब लोग 8 बजे रात में लाइव जुड़िएगा, एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी, और एक नए शासन की भी शुरुआत शायद कल पूरे हिंदुस्तान में हो। अब वो भले ही वही शासन रहे अलग बात है, ठीक है, व्यक्ति चेंज ना हो, क्योंकि एक्टिविटी तो ऐसे ही लग रहा है, ठीक है, कि ना बदले हैं ना बदलेंगे वाली भावना चल रही है, पर फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग चेंज हो गया, 29 नहीं डाला गया, खैर कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ नंबरिंग कर देते हैं 29, टीम ने डाला हुआ नहीं। 7 पर पावर 8, 7 पर पावर 7, 7 पर पावर 5, 7 पर पावर 7। इस बार एचसीएफ देखिए, अगर आपसे एचसीएफ पूछ रहा है यानी मासा, तो मासा में ध्यान जाएगा सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन, 7 पर पावर 5, ये कॉमा होगा सॉरी, ये हो गया 7 पर पावर 5 एचसीएफ। अगर एलसीएम भी पूछता तो जो सबसे बड़ा 7 पर पावर 10, याद रखिएगा। फिलहाल छोटा पूछा है, अरे एचसीएफ ही पूछा है ना, ऑप्शन में क्यों नहीं है, कोई बात नहीं, हम एक ऑप्शन बना देते हैं 7 टू द पावर 5, और ये हम आपका उत्तर भी कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो टीम, वो नॉर्मल सा मिस्टेक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। 10 सेकंड, लाइट का इशू है, 10 सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर करते हैं। तो ऑप्शन में नहीं था, खैर कोई बात नहीं, क्योंकि बेस एक ही है ना, तो पावर अलग अलग नहीं वो होगा। अरे बाबू माइनस तो है ही नहीं किसी सवाल में, आप लोग कहाँ चले गए, सारे पॉजिटिव है भाई। तो एचसीएफ छोटा एलसीएम बड़ा, बात खत्म, ठीक है। सबसे बड़ा 10 वाला, सबसे छोटा 5 वाला। गणित की 88 पुस्तकों, भौतिकी की 9वीं पुस्तकों और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषयवार ढेरियां लगाई गई, ठीक है। प्रत्येक ढेरी में कितने पुस्तक हो जिसमें प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी एक समान हो सके, ऐसे सवाल आ जाए समझिएगा, मासा पूछ रहा है। और अधिकतम पूछे कि अधिकतम कितनी पुस्तकें हो, तो लासा निकाल लीजिएगा, ठीक है। ऐसे सवाल अगर आपसे एग्जाम में कह तो रहे हैं, जो आज के क्लास को कर लेगा ना, समझ लेना उसका बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया एलसीएम एचसीएफ के ऊपर, उससे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। क्योंकि किस किस तरह के सवाल हमने आपको एलसीएम एचसीएफ के ऊपर नहीं करवाया, ये बताओ पहले।
गणित की 84 पुस्तकें फिजिक्स की है, 90 पुस्तकें केमिस्ट्री की है और 120 पुस्तकें जो है वो विषयवार ढेरियां लगाई गई है। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें होंगी, जिसमें प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई बिल्कुल एक समान हो, तो आपको क्या करना है, 81 81 है ना, सॉरी 84, 90 और 120 का मासा। बताइए इसका मासा क्या होगा? अगर ऐसे सवाल पूछे कि ढेरियां एक समान हो तो कितने पुस्तकों की ढेरियां लगे, कितनी एक समान ऊंचाई हो तो कह रहा है कि कितनी पुस्तकें होंगी। तो देखिए 12 से 84, लेकिन 12 से 90 में नहीं लग रहा है, तो ये मासा तो नहीं होगा। 18 से 84 में नहीं लग रहा है, 6 से 84 में भी लगेगा, 14 छक 84, 15 छक 90, 20 छक 120, क्योंकि 21 में 84 से लग रहा है, लेकिन 21 में 90 से। मासा का मतलब छोटी संख्या जिसमें सब संख्या में भाग लग जाए। तो आपको इनका मासा क्या दिखा, 6, यानी पुस्तकों के वो जो ढेरी होगी प्रत्येक ढेरी में 6 होगी। कितनी किताबें होगी? 6 किताबें। ये स्पष्ट है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा आप लोग, एक कहाँ गया, सब लोग टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, और हमारा फेसबुक पेज भी अब रेडी हो गया है, वहाँ पे शॉर्ट्स वीडियोज आ रहे हैं। फेसबुक पेज पर अगर आपको जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सबका लिंक है, जरूर जुड़िएगा। फेसबुक पर कंपलसरी है जुड़ना, क्योंकि वहाँ कुछ नया हम करने वाले हैं अगले महीने से, तो अभी से जुड़कर रहिएगा तो उसका फायदा आपको बहुत मिलेगा एग्जाम में। ये बैच आप ले लीजिए, आजकल में बहुत बढ़िया है, मैथ के लिए सबसे शानदार बैच यही है, और इसी में मैथ है और ऐसे ही रीजनिंग है, और एक मैथ रीजनिंग का कॉम्बो होगा, उसमें थोड़ा फीस जो है वो बेनिफिट होगा उसमें, वहाँ अगर आप लेंगे तो 100-200 रुपया, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन। और ये सारे बैच कहाँ उपलब्ध है? इसी एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध है। हेल्पलाइन नंबर भी दिया है आपके व्हाट्सअप के लिए, कोई भी दिक्कत हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलो एकदम बिल्कुल तुरंत कॉल करिए, सर बैच लेना है, ऐसे वैसे कुछ नहीं, एकदम पूरी जानकारी दीजिए, उसके बाद बैच को ज्वाइन करिए, और एकदम निश्चिंत। सारे बैच में मैथ रीजनिंग पूरा हम पढ़ाएंगे, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, एडवांस हो, अरिथमेटिक हो, पूरा कंप्लीट पैकेज देंगे आपको, ठीक है। हाँ चल, एक सवाल आपकी स्क्रीन पे है। 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बीप करती, बीप मतलब ऐसे होता है ना, आवाज करना, ठीक है। कह रहे 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर बीप करते हुए सुबह 10 बजे एक साथ बीप करते हैं, वह समय जब वह तीनों पुनः एक साथ बीप करेंगे। ऐसे सवाल हमने आपको कई बार बताया है, बताइए जरा। वीवीआई है, इसको कॉपी में नोट करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। देखिए 3 ठो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, मान लीजिए कोई सिग्नल है या कुछ भी है, वो प्रत्येक 48, 72 और 108 सेकंड के ऊपर बीप करती है। तो ऐसे में कह रहा है कि वो ऑलरेडी एक बार 10 बजे बीप कर चुकी, बीप मतलब हॉर्न देना, आवाज करना, सेंसर, तो दोबारा कब बीप करेगी ऐसे कंडीशन में? इसके लिए इस बार एचसीएफ नहीं, इस बार एलसीएम निकालना पड़ेगा। वो एलसीएम इस टाइम में ले जाकर जोड़ेंगे, तो 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 बार में 24, 36 दूनी 72 और 54 दूनी 108, ठीक है। फिर 2 बार में 12, 18, 27, फिर 2 बार में 6, 9, 27, फिर 3 बार में 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 नमा 27, फिर 3 बार में 2, 1, 3, पहली 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, 72 दूनी 144, 144 तिया 14 तिया 42, 432 सेकेंड में बीप करेगी दोबारा। तो 432 सेकेंड को 6 सती 42, 432 सेकेंड को आप लिखेंगे 7 मिनट, 6 सती 42, 7 मिनट 12 सेकेंड। मतलब दोबारा बीप कब करेगी, मतलब दूसरा सेकेंड टाइम हॉर्न कब करेगा? 7 मिनट 12 सेकेंड में। तो ऑलरेडी आपके पास पहले बीप कब कर चुका है? 10 बजे, तो 10:07 मिनट और 12 सेकेंड, क्योंकि ये वाला टाइम यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा, तो 10:07 मिनट 12 सेकेंड है ऑप्शन में कहीं पर। पहला ही नंबर ऑप्शन है। लाइक करिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो, आज की क्लास को सबको आ रहा है समझ में? देखो लेवल है पूरे पूरे एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर जितने भी सवाल बनते हैं, हर एक तरह के सवाल हमने आपके स्क्रीन पर आज के क्लास में रखा है। अगर आप इसको मेहनत से देख रहे होंगे शुरू से अंत तक, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि राहुल सर पढ़ा क्या रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल। वैसे मैं बता देना चाहता हूँ, मैं 2019 और 20 और 21 पूरा लॉकडाउन अनअकैडमी पे था, एसएससी सेक्शन में और रेलवे सेक्शन में। 2-3 साल मैंने अनअकैडमी पे वर्क किया, काफ़ी मेहनत की, प्रेशर था 2019-18 में, तो उतना एक्सपीरियंस पढ़ाने का एक्सपीरियंस था, कैसे पढ़ाया जाता है उसका एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने अनअकैडमी से बहुत कुछ सीखा, लेकिन उनकी कुछ पॉलिसी, टर्म और कंडीशन हमें अच्छी नहीं लगी, उनका तरीका नहीं था, उनका पेमेंट का तरीका सही नहीं था, ओवरलोड उन्होंने माइंड पे बहुत ज़्यादा दे दिया। तो फाइनली मैंने 2021 में अनअकैडमी लेफ्ट कर दिया, ठीक है। तो 2018, 19 और 20 पूरे 3 साल, 3 तो नहीं, कम से कम 2 साल मैं अनअकैडमी पर था, 19 और 20 के लास्ट में या 21 के फर्स्ट में मैंने अनअकैडमी लेफ्ट कर दिया। तो फाइनली अभी हमारा सारा खुद का ब्रांच है, बहुत जल्द हम एक बहुत बड़ा ब्रांच ओपन करने वाले हैं, जिसकी एक झलक आप लोग को मिलेगी। और कुछ बच्चों की शिकायत थी पिछले बार
कि सर 1 मिलियन वाला केक आप लोगों ने मतलब हमने आप लोगों के साथ सेलिब्रेट नहीं किया। बहुत दुख हुआ इस बात को, मुझे भी लगा कि शायद हम गलत है उस समय, आप लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करना चाहिए था, सिर्फ ऑफलाइन वालों के साथ ही कर पाए। तो इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ आप लोगों से, इस बार आप लोग के साथ ही मैं सेलिब्रेट करूंगा और जितने भी खुशियों के जो पल है वो आप लोग के साथ ही बिताऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है नेक्स्ट टाइम से। तो इस बार के लिए सॉरी, जो भी हुआ एक्सपीरियंस नहीं था, उतनी उतनी समझ नहीं थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। जो टीम लोगों ने कहा कि सर पार्टी होनी चाहिए ऑफलाइन में, बच्चे बहुत हल्ला हल्ला, अब आप लोग तो सामने से हल्ला कर नहीं सकते हो, नहीं, वो लोग हल्ला हल्ला बेंच पर एकदम थप 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 थप, सर पार्टी होनी चाहिए, पार्टी मिलनी चाहिए, 1 मिलियन हो गया, सिल्वर गोल्डन प्ले अवार्ड लेकर आइए, गोल्डन प्ले अवार्ड देखना है, तो सारी चीजें हो गई। हम भी भावनाओं में बह गए, हमने आप लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो बिल्कुल माफी चाहेंगे आप लोगों से इस चीज को लेकर। लेकिन हम वादा करते हैं नेक्स्ट टाइम से आप लोग हमारे सबसे पहले प्राथमिकता हम आप लोगों को देंगे, ऑफलाइन से ज्यादा, प्रॉमिस है हमारा नेक्स्ट टाइम से। और ये राहुल सर वादा करते नहीं, राहुल सर वादा निभाते भी है, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा लगा कि नहीं, शायद हमें आप लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करना चाहिए था। ठीक है, नहीं अभी क्लास ओवर ओवर नहीं हुआ भाई, सवाल अभी भी बाकी है। चलिए बनाइए। कह रहे 2 बर्तन की क्षमता 120 और 56 लीटर है, उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों बर्तन में भरा तेल पूर्णतः मापा जा सके। देखिए कुछ समझना होता है कभी कभी कि किसमें एलसीएम निकलेगा, किससे एचसीएफ निकलेगा। 2 बर्तन की क्षमता, एक है 120 लीटर और दूसरा है 56 लीटर। आपसे सवाल क्या कह रहे हैं, कह रहे कि उस 2 बर्तनों की क्षमता 120 लीटर, 120 लीटर है यल, और 56 लीटर है, 120 लीटर और 56 लीटर है, उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों बर्तनों में भरा तेल पूर्णता मापा जा सके। देखिए पूर्णता मापने के लिए अधिक से अधिक नहीं पूछ रहे, कह रहे उस बर्तन की क्षमता, कैपेसिटी क्या होगी जिससे दोनों बर्तनों में भरा तेल पूर्णता मापा जा सके। तो इनका क्या निकाल लीजिएगा आप, HCF निकालिएगा। पूर्णता मापने की बात करें तो 120 और 56 का एलसीएम क्या होता है, 8 से 56 बना, हाँ 8 लीटर। लेकिन 8 लीटर, लीटर क्यों कह सकते हैं आप इसको, 8 लीटर क्यों। लेकिन आप देखिए ये तो मापने की कैपेसिटी है, लेकिन आप देखिए सारे सेंटीमीटर में, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर, यानी 8000 सेंटीमीटर की कैपेसिटी की बात करें, क्षमता की बात करें, आयतन की बात करें, इसलिए क्यों लगाना पड़ा लास्ट में हमें। तो ये आपको कहाँ उपलब्ध है, डी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। कैसा लगा आज का क्लास, आप हमें कमेंट करके बताइए जरा अभी तक फिलहाल। चलिए जल्दी जल्दी से फीडबैक दीजिए आप लोग। देखिए बैच परचेज करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा होगा, यूट्यूब पे तो लगातार हम पढ़ा रहे हैं, बैच में इससे दुगना पढ़ाते हैं, दुगना क्या, तिगना चौगना कहिए, ठीक है। अगर यूट्यूब पे एक चैप्टर पे 5 क्लास होती है, तो बैच में सीधे 10 क्लास होगा, 12 क्लास, 15 क्लास होगा, तो बेनिफिट तो है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट टाइम से आप लोगों के साथ ही सेलिब्रेशन होगा, 1.1 मिलियन होने दीजिए, बहुत जल्द हो जाएगा हम लोग का 11 लाख, तो अगला सेलिब्रेशन में आप लोग रहेंगे, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को आज का क्लास, बहुत बढ़िया, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। छोटा सा अनुरोध है, एकदम छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है, और सबको बूस्टर बैच बोल दीजिए। फिर 49 का बैच है ना, बूस्टर बैच आपने देखा होगा, बहुत बहुत अभी बार बार एडवर्टाइजमेंट में आता होगा, बूस्टर बैच ले लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए। कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, 2 क्लास में हो गया एलसीएम एचसीएफ का सुपड़ा साफ। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल होगी मुलाकात, और कल एक नए देश का निर्माण होने वाला है, नए साम्राज्य का निर्माण होने वाला है। अब वो पुराना ही साम्राज्य रह जाए वो अलग बात है। चलिए तो कल तो थोड़ा वोटिंग में व्यस्त रहेंगे, हम भी थोड़ा नहीं टीवी न्यूज के सामने बैठे रहेंगे, तो थोड़ी व्यस्तता कल होगी, बाकी कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, चलिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।